तो मैं खुदावन का बेशुक्रगुजार हूँ। अगर खुदा के खादिम आ चुके हैं तो हम उनको वेलकम करेंगे। यहाँ पर खड़े होकर तालियों के साथ हम खुदा के खादिम को जोरदार तालियों के साथ हम वेलकम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के खातिर के लिए, जोरदार तालियां। हालेलुया चर्च, हालेलुया। आर यू रेडी चर्च? आर यू रेडी फॉर द वर्ड? आर यू रेडी फॉर द प्रोफेटिक वर्ड? द मैन ऑफ गॉड इज हियर। हालेलुया। हम सारा जलाल यीशु के नाम को देते हैं और बाकी का वक्त भी खुदा के खादिम के हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Lift up your right hand to the heavens. अपने दाहिने हाथ को आसमान की तरफ बढ़ाएंगे। Jesus, thank you खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरा for शुक्र your करते हैं beautiful presence तेरी this evening. खूबसूरत हजूरी के लिए। Thank you for your power. तेरी कुव्वत के लिए शुक्र करते हैं। Thank you हम तेरा शुक्र करते for हैं your peace. तेरे उस तसल्ली के लिए। Thank you और हम तेरा शुक्र for your करते हैं provision. कि तू हमें मुहैया करता है। Thank you for your protection. तेरी हिफाजत के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। Thank you for your power तेरी उस शक्ति के लिए, तेरी कुव्वत के लिए हम शुक्र that करते is हैं setting your people free. जो लोगों को आजाद करता है। Thank you और हम तेरा शुक्र करते हैं for your blessing. तेरी उन सब बरकतों के लिए। Holy Spirit, पाक रूह, help us हमारी मदद कर to know Jesus. कि हम यीशु को जान सकें। Reveal Jesus to us खुदावंद यीशु मसीह को हम पे जाहिर so we कर, can know him, ताकि हम उसे जान सकें, we can trust him, ताकि हम उस पे भरोसा कर and सकें experience his goodness. और हम उसकी भलाई को, अच्छाई को अपनी जिंदगी में तजर्बा कर May we सकें। leave this place rejoicing और हम खुशी के साथ इस जगह को छोड़ के जाएं, because of your goodness. क्योंकि तू भला खुदावंद है। Let my voice not be heard, मेरी आवाज ना सुनी जाए, by your voice only. बल्कि खुदा तेरी आवाज सुनी जाए। We thank you. हम तेरा शुक्र करते हैं We celebrate the defeat of Satan. और हम उस फतह को मनाते हैं शैतान के ऊपर जो हमें मिली है, We celebrate the defeat of all the powers of darkness. और उन सारी तारीकी की कुव्वतों के ऊपर उस फतह को हम जश्न मनाते हैं उसका। Thank you, O Father, और ऐ बाप, हम तेरा शुक्र करते for हैं your great love. तेरे उस अजीम प्यार के लिए, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Please be seated. तशरीफ रखिए। It's a joy to be with you. बड़ी खुशी की बात है कि मैं आप सबके बीच में यहाँ पर हूँ I have been longing to see you और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी काफी देर से कि मैं आप सबको देख पाऊँ। every day. हर रोज We're praying for you. मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ। There is no 24 hours that goes by without us mentioning your name to God. और ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि मैं आप लोगों का जिक्र नहीं करता खुदा के आगे और आप लोगों के लिए दुआ नहीं We करता। are constantly praying for this ministry. मैं मुसलसल इस मिनिस्ट्री के लिए जो है वो दुआ कर रहा हूँ And I'm so glad और मैं बहुत खुश हूँ God will give us opportunity to come. कि खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर आऊँ। Some of you don't know, आप में से बहुत नहीं जानते I'm a member of this church. कि मैं इस चर्च का मेंबर हूँ Very active member of this और मैं church. बहुत एक्टिव मेंबर हूँ इस चर्च का, इस कलीसिया Amen. का। आमीन, हालेलुया। Amen. आमीन, आमीन। Every tree हर दरख्त must have roots. की जड़ होनी चाहिए। The righteous is like a tree. जो सादिक है वो एक, जो धर्मी है वो एक दरख्त की तरह है, एक पेड़ की तरह है Planted और वो जड़ा हुआ है by the rivers of water. और वो पानी की नदियों के साथ जो है वो जड़ा हुआ है। A righteous person is like a tree. एक जो सादिक, एक धर्मी है वो एक दरख्त, एक पेड़ की तरह है। It's not like a drone. वो एक ड्रोन की तरह नहीं है, It's like a tree. वो एक दरख्त की तरह है।
planted, उसकी जो जड़ें हैं stable वो वहां पे जमीन पे लगी हुई हैं और वो खड़ा हुआ है, in a particular place. एक जगह पे खड़ा हुआ है. Some of you are not like a tree. आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो दरख्त की तरह, दरख्त की मानंद नहीं है. You are like a train, आप एक ट्रेन की तरह हैं, always moving. हर वक्त जो चलती रहती है. You have to be planted आपको जो है वो जड़ पकड़नी in the है, house of God. खुदा के घर में जड़ पकड़नी है, Stable, और आपको जो है वो खड़े रहना है, ठोस रहना है, serving the Lord. खुदा की सेवकाई में, उसकी सेवा करने में. A tree is planted. एक जो दरख्त है वो जड़ा होता है. So God positions a righteous person in a particular place. जो खुदा है वो जो सादिक है उसको एक जगह पर खड़ा कर देता है, उसको उसके जड़ें लगा देता है, Then you have roots. और फिर आपकी जड़ें निकलती हैं. The root goes down जो जड़ें हैं वो जमीन पर to जाती हैं, find strength for the tree. और वो जड़ें जो हैं वो दरख्त के अंदर जो है वो तवानाई मांगती हैं. A righteous person must have roots. जो सादिक है, धर्मी है, उसकी जड़ें होनी चाहिए. There should be fathers, there should be leaders that you are drawing from. आपकी जिंदगी में बाप होने चाहिए, सरदार, लीडर्स होने चाहिए जो आपकी जिंदगी में से जाहिर हों. Everybody हर एक must have a head. हर एक इंसान का एक सर होना चाहिए. Everybody touch your head. अपने सर को हाथ लगाएं. If you see a body, अगर आप एक धड़ को देखते हैं, एक Without जिस्म को a देखते हैं head, जिसका सर नहीं है, it's a monster. वो क्या होगा? एक have to राक्षस run होगा, away. एक जानवर होगा, एक मॉन्स्टर होगा. Everybody हर एक जिस्म must have a leader, must have a उसका head. उसका एक सर, उसका लीडर होना चाहिए. So this ministry तो ये जो मिनिस्ट्री है has a head. इसका एक सर है, एक हेड है. Apostle Elias और पास्टर अपोस्टल Jacob. एलियस जेकब आप सब जानते होंगे, is the head. वो इस कलीसिया का, इस मिनिस्ट्री का हेड है. Everybody और हर कोई serves under him. उनकी मिनिस्ट्री के अंडर है, उनकी सेवकाई के अंडर है. If you see anybody अगर आप किसी जिस्म को देखते हैं with 2 or 3 heads, जिसके 2 या 3 सर हैं, is a monster. वो राक्षस है. You have to run away. आपको उससे भागना होगा. So at any given time, तो किसी भी वक्त you have one leader. आपका सिर्फ एक ही लीडर होना चाहिए, That's your root. और वही आपकी जड़ है. And the root gives strength to the tree, gives food. और जो जड़ें हैं वो दरख्त को जो है वो ग़ज़ाइयत, उसको खाना देती हैं, उसको तवानाई, उसको स्ट्रेंथ बख्शती हैं. You don't see the root. आप जड़ों को नहीं देख सकते, It's hidden. वो छुपी होती हैं. But it is that which is hidden that gives strength to that which is seen. मगर वो जो छुपी हुई चीज़ ही है वो उस जो देखी हुई चीज़ को जो है वो तवानाई, उसको कुव्वत बख्शती है. Amen. समझ आई आपको? आमीन. So what you see here तो आपको ये जो सब नजर आ रहा है is supported or supplied for from something you don't see. मगर इसकी जो सपोर्ट जो जहां से आ रही है वो वहां से आ रही है जो आप चीज नहीं देख सकते हैं. आमीन. There are leaders that are praying, हम वो ऐसे लीडर्स हैं जो दुआ करते हैं fighting the devil and demons on your behalf, और दुश्मनों का और शैतान का जो है वो उससे लड़ते हैं, उसका सामना करते हैं आपके बिहाफ पे, for you to witness the growth and the blessing. ताकि आप जो है वो इसका जो है वो सामना कर सके, ताकि आप देख सकें जो ब्लेसिंग और जो तरक्की इस कलीसिया में हो रही है. For pastor and lady pastor to reach this level, there is a root, there is an unseen factor. पास्टर हारून और पास्टर अम्बरीन को यहाँ पे आने में एक ऐसी जड़ लगी है जो आप नहीं देख सकते हैं. Every tree must have roots. हर दरख्त की एक जड़ होनी चाहिए. Every one of us हम में से हर एक के लिए must have a father, एक रूहानी बाप होना a चाहिए mother in the Lord. और रूहानी माँ होनी चाहिए. हालेलुया. As you become tall as a tree, जैसे big as a tree, जैसे आप दरख्त की तरह जो है वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं और लंबे होते जाते हैं, you have to stay connected to the roots. आपको जो है वो जड़ों के साथ मजबूत और उनके साथ कनेक्टेड रहना चाहिए. The more stronger and blessed you become, जितने ही आप बाबरकत और स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, the more closer you have to be to the root. उतना ही करीब आपको जड़ के साथ होना है. हालेलुया. Because if you disconnect from the root, जैसे ही आपका जो कनेक्शन है जड़ के साथ खत्म हो जाता है, you will not see your fruit. आप अपने फल को नहीं देख पाएंगे. आमीन. The fruit जो फल है must start from the root. उसको जड़ से निकलना होता है. It's the root that gives strength to the tree for the tree to produce the fruit. जो दरख्त वो कहाँ से अपनी तवानाई उसको मिलती है, उसको कहाँ से अपनी ग़ज़ाइयत मिलती है,
उसको जड़ से मिलती है, तभी उसके अंदर जो है वो फल लगता है। As God bless you, जैसे खुदा आपको बरकत देता है, remember the people who have contributed to your life. Remember the people that have prayed for you, taught you the word of God. Remember the people who have prayed for you, taught you the word of God. आप ये ज़रूर याद रखें कि उन लोगों को हमेशा याद रखना जिन्होंने आपके लिए दुआ की है, जो आपकी ज़िंदगी में दुआ के और उस कलाम के हिस्सेदार बन के रहे हैं। Remember them उनको याद रखिए and be grateful to them. और उनकी शुक्रगुजारी किया करें, Honor them. उनकी इज्जत करें, Take good care of them. उनका ख्याल रखें, Bless them. उनको बरकत दें, Do good to them. उनके साथ अच्छाई करें। Because if you take care of your roots, क्योंकि जब आप जड़ों का ख्याल रखते हैं you will see your fruit. तो आप अपने फल को देखेंगे। But if you disconnect from the root, जैसे ही आपका ताल्लुक हट जाएगा जड़ से, you are saying goodbye to the fruit. आप जो फल हैं उसको खुदाफिज गुड बाय कह देंगे। Keep in touch with your pastor. अपने पास्टर के साथ राब्ता रखें, ताल्लुक Talk to रखें, him. उनसे बात किया करें, Call him. उनको कॉल किया करें। When you go shopping, जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, remember pastor and his wife. पास्टर को और उनकी वाइफ को याद रखा करें। They also wear clothes. वो भी कपड़े पहनते हैं, They wear shoe. They wear shoe. वो जूते भी पहनते हैं, They eat food. वो खाना भी खाते हैं। Take care of them. उनका ख्याल रखें, Bless them. उनको बरकत दें, Give to them. उनको कुछ दें। Because if you do that, क्योंकि अगर आप करेंगे, your root will grow stronger आपकी जो जड़ें हैं वो स्ट्रांग होती जाएंगी and your fruit will begin to show. और आपके फल नजर आना शुरू हो You जाएंगे। bear much fruit. हालेलुया, आप बहुत सा फल लाएंगे। हालेलुया, Amen. आमेन, हालेलुया। Don't hurt your roots. अपनी जड़ों को जो है वो तकलीफ ना दें, उनको हर्ट If ना you करें। hurt your root, अगर आप उनको तकलीफ पहुंचाएंगे या हर्ट करेंगे, you hurt yourself. आप अपने आप को दुख पहुंचाएंगे। So as you grow tall and big as a tree, तो जैसे आप दरख्त की तरह लंबे और चौड़े होते जाएंगे, you have to respect your roots. अपनी जड़ों की इज्जत करें, You have to protect your roots. उनकी हिफाजत करें। Don't let anybody cut your roots. किसी को अपनी जड़ों को काटने मत दें। Don't allow people to hurt your pastor. अपने लोगों को, अपने पास्टर को हर्ट करने की नौबत तक ना लेकर आए। When people are saying bad things about him, don't stand there and go, अगर आपके पास्टर के खिलाफ कोई बुराई कर रहा है, कोई उनके खिलाफ बोल रहा है, तो आप चुप करके खड़े मत हुए और उनसे राजी, उनसे मुत्तफिक मत हुए। You have to speak back. आपको उनके डिफेंस भी You कुछ have to say, बोलना है। no, stop that nonsense. Don't say that. आपने फौरन बोला है, नहीं ऐसे मत करना, ये वहीं पे चुप हो जाओ। That's my father in the Lord. वो मेरा रूहानी That's बाप my है, pastor. वो मेरा पास्टर That's my है, shepherd. वो मेरा चरवाहा Don't है। talk to him. Don't say those things about him. उनके बारे में ऐसा मत बोलो। You have to speak up. आपने बोलना है, Protecting your roots. क्योंकि आपने अपनी जड़ों की हिफाजत Because करनी if you है। protect the root, क्योंकि जब आप जड़ों की हिफाजत करेंगे, your fruit will show. आपका फल दिखाई देगा। God will make you fruitful. खुदा आपको फलदार बना He देगा, will bless you. वो आपको बरकत You will देगा keep increasing. और आप बढ़ते जाएंगे You will do well. और आप बहुत अच्छा करेंगे अपनी जिंदगी में। If you hurt your root, और अगर आप अपने जड़ों को दुख पहुंचाएंगे, you will lose your fruit. आप अपने फल को खो देंगे। If you destroy your root, और अगर आप अपनी जड़ों को तबाह कर देंगे, you destroyed your fruit. आप अपने फल को तबाह कर देंगे, Because it is the root क्योंकि वो जड़ है that will give strength to the tree जो दरख्त को जो है वो तवानाई बख्शता है, for the tree to bear fruit. ताकि जो दरख्त है वो फल लेकर आए। So without the root, जड़ के बगैर the tree will not see the fruit. जो दरख्त है वो तो फल देख ही नहीं सकता। So when the devil wants to destroy you, तो जब अबलीस आपको बर्बाद करना चाहता है, he would turn you against your leader. वो क्या करेगा? आपको अपने लीडर के, अपने पास्टर के खिलाफ कर देगा। He would turn your mind and heart against your pastor. to आपका fight. जो दिलो दिमाग है आपके पास्टर के खिलाफ कर देगा। And as you speak evil of your pastor, और जब आप अपने पास्टर की बुराई करेंगे and as you accuse him, और जब आप उन पे इल्जाम as you लगाएंगे oppose him, और जब आप उन पे इल्जाम लगाएंगे, you are hurting yourself. तो आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं। Your head आपका सर is your leader. आपका लीडर है, He is your shepherd. वो आपका चरवाहा है। If you keep knocking your head, अगर आप अपने सर को मारते जाएंगे, you will feel the pain. दर्द आपको होगी। When you hurt your leader,
जब आप अपने लीडर को तकलीफ देंगे, you've hurt yourself. आप अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं. The Bible says, कलाम क्या कहता है through a prophet, a leader, कि नबी के जरिए God led the Jewish people out of Egypt. कि खुदा जो है वो यहूदियों को मिस्र से बाहर लेकर आया, And through a leader, a prophet, और एक नबी, एक लीडर के जरिए God brought them into the promised land. खुदा उनको वादा की सरजमीन पर लेकर गया. So at every time in your life, तो आपकी जिंदगी के हर मोड़ पर for you to be able to exit something, कि come out आपने of किसी something, चीज से अगर बाहर निकलना है, God will use a leader खुदा एक लीडर को आपकी for जिंदगी you में to यूज करेगा, enter into another sphere of life. ताकि आप अपनी उन बरकत पे उस जिंदगी के अच्छे मोड़ में जो है वो एंट्री कर सके. It will take a leader. मगर उसमें एक लीडर की जरूरत है. So Christians तो मसीहो, must appreciate our leaders. हमें अपने लीडर्स को अप्रिशिएट, उनकी तारीफ करनी है. We must love them. हमें उनसे मोहब्बत करनी We है. must take care of them. हमें उनका ख्याल रखना We है. must celebrate them. हमें उनके लिए खुशी We मनानी must चाहिए. fight on their behalf. हमें उनके लिए लड़ना है, And we have to serve them. और हमने उनकी सेवा, उनकी खिदमत करनी है. And when we do that, और जब हम करते हैं we will prosper. तो हम तरक्की We पाएंगे, will increase. हम बढ़ेंगे, We will multiply. और हम मल्टीप्लाई We will be होंगे, successful. और हम कामयाब होंगे, And God's favor will rest upon और us. खुदा का फजल हम पे जो है वो ठहर जाएगा. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. आमेन. हालेलुया. आमेन. This is the appetizer. ये सिर्फ एक एपेटाइजर, एक फर्स्ट कोर्स जो कहते हैं ना सलाद, ये वो था. Now we are going to the main meal. अभी हम मेन कोर्स बिरयानी की तरफ जाएंगे. Amen. आमेन. Are you ready for the biryani? This is dinosaur biryani. You ready? क्या आप तैयार हैं? Tell the person sitting next to you, don't disturb me in this अपने service. साथ वाले को कहे मुझे डिस्टर्ब ना करना. Don't disturb. Disturb me in this. Amen. Amen. We are going to read Genesis हम कलाम की तरफ chapter चलेंगे. 28, पैदाइश, उत्पत्ति, जेनेसिस 28वां बाब, 28 verse 11. उसकी 11वीं आयत. जेनेसिस, उत्पत्ति, 28, पैदाइश verse 11. 28 28 बाब और उसकी 11 आयत. Verse 11 to 22. 11 से 22 आयत तक हम देखेंगे. Genesis 28, जेनेसिस, उत्पत्ति, पैदाइश verse 11 to 22. 28 उसका 28वां बाब और उसकी 11 से Genesis 22 आयत तक हम पढ़ेंगे. chapter 28, verse 11 to 22. Can I read? And I'm so glad और मैं बहुत खुश हूँ that I'll come meet Pastor Arun and Lady Pastor. I'm so excited. मैं बहुत खुश हूँ कि मैं पास्टर हारून और पास्टर अमरीन से आके मिला हूँ. You are so blessed आप लोग बहुत बाबरकत लोग to हैं have such leaders that love Jesus, जो आपको ऐसे लीडर्स मिले, ऐसे पासबान मिले जो खुदा से, यीशु से इतनी मोहब्बत that करते हैं, love people, जो लोगों से मोहब्बत करते that are हैं, committed to the welfare of people, जो कि लोगों की अच्छाई के लिए पूरे तौर से जो है वो कमिटेड हैं, and that are constantly preaching the word of God. और मुसलसल कंटिन्यूसली खुदा के कलाम की मुनादी करते आ रहे हैं. The Lord bless you. खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे Taking care of your father. कि आप अपने your रूहानी बाप की और अपनी रूहानी माँ का ख्याल रखते हैं. I believe मैं यकीन रखता हूँ. they are the best pastors you can ever find in this desert. थैंक यू सो मच कि हालेलुया. थैंक यू. Amen. Yes. Amen. थैंक यू सो Amen. मच. थैंक यू सो मच. वो कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों को सबसे बेहतरीन पास्टर्स जो हैं वो आपको पासबान जो हैं वो मिले हैं, And I honor them. और मैं उनकी इज्जत करता हूँ, I honor them greatly. और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ. Amen. आमीन. For some of you, honoring people is difficult for you. आप में से बहुत से लोग हैं जो जिनको लोगों को इज्जत देना शायद आपके लिए मुश्किल है. You don't honor anybody. आप शायद किसी का एहतराम, किसी को आदर नहीं करते. You don't remember any good thing anybody has done for you. आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो शायद नहीं याद रखते कि कभी किसी ने आपके साथ कोई अच्छाई की हो. You dropped from heaven. आप आसमान से तो गिरे हैं, So it's you, yourself, and I. तो आप कहते हैं कि बस Me, मैं ही हूँ, myself, and I. कि बस मैं ही हूँ और सब कुछ मैं ही हूँ. Don't care about anybody. आपको और किसी की परवाह नहीं है. But remember मगर याद रखें that all that you are today कि आज आप जो कुछ भी हैं is because somebody sacrificed something.
क्योंकि किसी ने आपके लिए कोई कुर्बानी, कोई बलिदान दिया है, and you need to honor those people. और आप लोगों को उन लोगों का आदर, उनकी इज्जत करनी चाहिए. Don't be forgetful. भूल मत जाया करें. Remember those God has used to help you, याद रखिए उन लोगों को जिनको खुदा ने आपकी जिंदगी में and इस्तेमाल किया है, appreciate them intentionally. और उनको जरूर अप्रिशिएट किया करें, उनकी जरूर तारीफ किया करें, Bless them. उनको Take care बरकत of दिया them करें, उनका intentionally. ख्याल रखा करें. ये जरूरी है. Do good things to them. उनके लिए अच्छी चीजें करें, Because if you do that, क्योंकि अगर आप करेंगे there'll be a constant blessing in तो you. आपके लिए जिंदगी में मुसलसल कंटिन्यूस ब्लेसिंग आती रहेगी. Amen. आमीन. I am not preaching this evening. मैं अभी मनादी प्रीचिंग नहीं कर रहा. I am working in the postal services of UAE. मैं जो है वो यूएई की पोस्टल सर्विस में जो है वो काम कर रहा हूँ. Somebody has a letter for you. आपके लिए किसी का एक खत आया है, एक लेटर आया है, Special parcel for you. एक स्पेशल पार्सल आपके लिए आया है, And he sent me और उसने मुझे भेजा है to deliver the parcel to you. कि मैं अब वो पार्सल आपको डिलीवर कर सकूं. So when you get the parcel, जब आप वो पार्सल लें, so when you get the parcel, जब आपको वो पार्सल मिले, my work is done. मेरा काम हो चुका है. Amen. आमीन. Tell the next person he's talking about you. अपने साथ वाले को बोले वो आपके बारे में बात कर रहा है. In Genesis 28 verse 11 to 22, पैदाइश उसका 28 बाप उसकी 11 से 22वीं आयत में I लिखा want है. somebody to read for me in English, मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश में कोई मेरे लिए पढ़ दे, and then we'll take it in Urdu. और फिर हम उर्दू में पढ़ेंगे. Very soon I'll be speaking Urdu. बहुत जल्द मैं भी उर्दू में कलाम दूंगा. आमीन. Oh, you of little faith. Oh, you of little एक faith. काम इत्तकाद वालों, If you believe, अगर आप एक ईमान रखेंगे you will see the तो glory आप of the Lord. देखेंगे खुदा के जलाल को. आमीन. Genesis 28 from verse 11 to 22. Quickly. When he reached a certain place, A certain place. he stopped for the night because the sun had set. He stopped for the night because the sun has set. It was evening, dark. It was darkness. Taking one of the stones there, Taking one of the stones there, he put it under his head and lay it down to sleep. he put it under his head and laid it down to sleep. He had a dream in which he saw a stairway resting on the earth, He had a dream and saw a stairway hanging on the earth with its top reaching to with heaven, the top reaching to heaven. and the angels of God were ascending and And descending the on. angels of God were ascending and descending. There above it stood the Lord, There above it stood the Lord. and he said, I am the Lord, the And the God Lord of your, said, I am the Lord, the God of your father the Abraham, God of your father Abraham, and the God of Isaac. and the God of Isaac. I will give you and your descendants I will give you and your descendants the land on which you are lying. the land on which you are lying. Your descendants Your descendants will be like the dust of the earth, will be like the dust of the earth, and you will spread out to the west and you will spread out to the west and to the east, and to the east, to the north to the north and to the south. and to the south. All peoples on earth All peoples on earth will be blessed will be blessed through you and your offspring. through you and your offspring. I am with you, I am with you and you will watch over you and will watch over you wherever you go, wherever you go. and I will bring you back to I will this bring you land. back to this place. I will not leave you I will not leave you until I have done what I've promised you. until I have done that which I have spoken to thee or promised you. When Jacob awoke from When his sleep, Jacob woke up from his sleep, he thought, he thought, surely the Lord is in this place. surely the Lord is in this place. And I was not aware of it. And I was not aware of it. He was afraid and said, He was afraid and said, how awesome is this how place. awesome is this place. This is none other than the house of God. This is no other than the house of God. This is the gate of heaven. This is the entrance into heaven. This is the gate of heaven. Hallelujah. This is the gate of heaven. This is the entrance of heaven. Huh? Early the next morning, Early the next morning, Jacob took the stone
he had Jacob took placed the stone, under his head and placed set under his head, and set it up as a pillar, as a pillar, and poured oil on top of and it. poured oil on top of it. He called that place Bethel, He called the place Bethel, though the city used to be called Luz. though the city used to be called Luz. Then Jacob At made first. a vow, And then Jacob made a vow. saying, "If God will be with He said, me, if God will be with me, God And had will- already told him, I am with you. He said, and, if God will be with me and will watch over me and will watch over me, God told him, I will watch over you. on this journey On this journey, I am taking, I'm taking and will give me food and will give me food to eat to eat and clothes to wear, and clothes to wear, so that I return so safely I return safely to my father's to my household. father's house in peace. Then the Lord Then the Lord will be my God, will be my God. and this stone that I have set up And this stone which I have set for a as a pillar pillar will be God's will house. be God's house. And of all that you give And of me, all that you give me, I'll give you a tenth. I will give you a tenth. Hallelujah. Woo! The word of God is rich. हालेलुया। खुदावन का जो कलाम है वो वसी है। I love the word of God. मैं खुदा के कलाम से बहुत The word मोहब्बत of रखता God हूँ। helps us to know who He is. खुदा का कलाम हमें समझने की कुव्वत देता है कि खुदा क्या है, The word of God knows how He works. और खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदा कैसे काम करता है। Two things you will see in the Bible दो चीजें जो कि आप कलाम में is देखेंगे who God is, कि खुदा कौन है, His personality, उसकी शख्सियत क्या है, and number two, और दूसरी चीज how He works, कि वो किस तरह काम करता है, His principles, और उसके असूल क्या हैं, His ways. उसके रास्ते, So उसकी whenever राहें you क्या हैं। study the Bible, तो जब भी आप कभी कलाम को you पढ़ें, will see the personality of God, आप खुदा की शख्सियत को देखेंगे who He is, कि वो क्या है, वो His कौन है, nature. उसकी फितरत को जानेंगे, Then you will know how He works, His principles. और फिर आप जानेंगे कि खुदा कैसे काम करता है, उसकी असूलों को, उसकी नियम को जान पाएंगे। And when the nature of God, और जब खुदा की the फितरत जो है, personality of God, उसकी जो शख्सियत है, combines with the principles of God, और जब वो असूलों के साथ मिल जाती है, the power of God is released. तो खुदा की कुव्वत जो है वो रिलीज होती है, And great things happen. और बड़े बड़े काम होते हैं। Life is very interesting. जो जिंदगी है वो बड़ी दिलचस्प है। The Bible will also help you understand what life on earth is all about. जो कलाम है वो हमें ये भी बताता है, सिखाता है कि इस जमीन पे जो जिंदगी है वो कैसे है। The Bible will show you वो कलाम हमें दिखाता है the challenges that life can bring कि बहुत से चैलेंजेस है जो हमारी जिंदगी में हमें जिनका सामना करना पड़ता है, and how, if you cooperate with God, you can overcome them. और जब हम खुदा के साथ मिलके काम करेंगे तो हम कैसे उन पे गालिब आ पाएंगे। The first thing I want you to see in this text इस पूरे हवाले में एक चीज जो मैं चाहता हूं आप देखें, is challenges. वो है चैलेंजेस, Challenges. Obstacles. रुकावटें, Challenges. चैलेंजेस, Difficulties. मुश्किलें, Problems. परेशानियां, मुश्किलें, Challenges. चैलेंजेस, Difficulties. मुश्किलें, Obstacles. रुकावटें। Every human being has an objective. हर एक इंसान का कोई ना कोई एक You have a मकसद है। desire, something you want to do. आपकी जिंदगी में कोई ख्वाहिश है कि आप Something you कुछ want to करना चाहते accomplish. हैं, कि आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, But then, मगर though you have that desire, आपके अंदर वो ख्वाहिश है, you will face challenges. आपकी जिंदगी में एक कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल, कोई चैलेंज आ जाएगा, Difficulties will come. मुश्किल आ जाएगी। Jacob याकूब receives a blessings from his father. जो है उसको अपने बाप की तरफ से जो His है वो father बरकत मिली, blessed him. उसके बाप ने उसको बरकत दी, Isaac blessed Jacob. इसहाक ने याकूब को बरकत दी। And I don't know about you this evening. मैं आप लोगों के बारे में नहीं जानता, You need to know मगर आप जाने that if you receive Jesus as Lord and Savior, कि जब आप यस्सु को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानेंगे you are blessed. तो आप बरकत पाएंगे, You are blessed. आप बरकत पाएंगे, You are blessed. आप बरकत पाएंगे। Blessing of God is upon your life. खुदा की बरकत आपकी जिंदगी के ऊपर है। God's desire खुदा की is ख्वाहिश for है everybody to be blessed. कि वो हर एक को बरकत दे, Because that's the first thing He gave to human beings. क्योंकि उसने जो इंसान है उसको बरकत दी थी When पहले। He created Adam and Eve, the Bible says in Genesis
chapter 1 verse 28, God blessed them. जब खुदा ने आदम और हव्वा को बनाया तो कलाम में लिखा है पैदाइश पहला बाप उसकी 28 आयत में कि उनको बरकत दी. The first thing God gave to a human being was blessing. सबसे पहली चीज खुदा ने इंसान को क्या दी वो है बरकत. Amen. And through Adam and Eve's sin, we lost the blessing. और जब आदम और हव्वा ने गुनाह किया तो हमने उस बरकत को खो दिया. But Jesus came from heaven मगर खुदावन यीशु मसीह आसमान से जब आया to restore the blessing. ताकि वो उस बरकत को बहाल कर सके. So when you receive Jesus तो जब आप यीशु को अपनी जिंदगी में रिसीव as करते Lord हैं and Savior of your life, अपना मुक्तिदाता अपना शख्सी निजात the दहिंदा, blessing that was lost through Adam and Eve is restored. तो जो ब्लेसिंग जो बरकत आदम और हवा के वसीले से खो गई थी वो हमें यीशु मसीह के वसीले से वापस मिल गई. So the scripture says in Ephesians 1 तो कलाम क्या कहता है इफिसियों उसका पहला बाप and verse 3, और उसकी तीसरी आयत. Ephesians 1:3, इफिसियों पहला बाप the उसकी scripture तीसरी आयत. says, इफिसियों इफिशियंस चैप्टर 1 इफिसियों पहला बाप और verse 3, उसकी तीसरी आयत we are blessed कि हम with all spiritual blessings. हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. आमेन हालेलुया. In heavenly places in Christ. आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत हमें बख्शी है. So when you receive Jesus तो जब आप यीशु को अपनी as जिंदगी में Lord and लेते हैं Savior of your life, अपना मुक्तिदाता अपना नजात दहिंदा, you enter into Jesus. तो आप यीशु के अंदर जो हैं वो एंटर हो जाते हैं. He enters into you वो आपके अंदर एंटर होता है and you into Him. और आप यीशु के अंदर एंटर हो Your जाते हैं life is in sync with Jesus. और आपकी जो जिंदगी है वो यीशु के साथ मिल चुकी है Inseparable. और उसको कोई अलग या कोई जुदा नहीं कर सकता. And the Bible says all the promises of God और खुदा का कलाम कहता है कि खुदा के सारे जो वादे हैं in Jesus खुदावन यीशु मसीह is में yes and amen. खुदावन यीशु मसीह में हाँ और आमीन है. So in Jesus, तो खुदावन यीशु मसीह के में all the promises of God खुदा के सारे वादे is yes, 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 yes. हाँ 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 It's done, 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 done. हो done. चुका है हो चुका है हो चुका है. So when you enter into Jesus, तो जब आप यीशु के अंदर एंटर होते हैं all the promises of God खुदा का हर वादा जो है must come to pass in your life. वो आपकी जिंदगी में पूरा होगा. So in Jesus, तो यीशु मसीह में you have all the blessing, आपको हर बरकत मिली हुई है. every kind of blessing हर किस्म की बरकत आपको मिली हुई है is given to you. आपको मिली हुई है. But this transaction takes place in the unseen realm. It's called the heavenly places. मगर ये You जो don't see it. It's in the spirit. मगर ये जो बरकत है ये कहाँ पे होती है आसमानी मकामों पे जहाँ पे हम नहीं देख सकते. स्वर्ग में हो रही है जो हम नहीं देख सकते. When a mega transaction wants to take place from the bank, जब- when they want to transfer big money, they don't use check or cash. जब बैंक में से कोई पैसे ट्रांसफर करने होते हैं तो उसके लिए कैश या चेक तो नहीं यूज करते ना. You want to take 50 dirham, they'll give you cash. तो जब आपको 50 दिरहम चाहिए होते हैं तो वो आपको कैश उसी वक्त दे देते हैं. 500 dirham check. 500 दिरहम्स का 500 दिरहम का आपको चेक दे देंगे. 5 billion dirham, 5 बिलियन दिरहम का they don't give you check. वो आपको चेक नहीं देंगे. Somebody sits by a computer कंप्यूटर पे वहां कोई बैठा होता है and touch a button. Peck, 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 peck. और वहां पे बैठ के वो बटन को दबा रहा होता है. And in the spirit, और रूहानी आलम में unseen to your eyes, आपको दिखाई नहीं दे रहा वो 5 billion will move 5 बिलियन दिरहम जो है वो आपके from one account into your account. एक अकाउंट से आपके अकाउंट में आ जाएंगे. So big transactions takes place in the spirit, in तो- the unseen realm, हालेलुया. not तो natural. तो इतनी बड़ी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हमें दिखाई नहीं देती हैं. वो रूहानी है वो हमें नहीं दिखाई देती हैं. God wanted to release something big on your life.
खुदा जो है वो कोई बहुत बड़ी चीज आपकी जिंदगी पे रिलीज So करना he चाहता है। transferred it in the spirit, in the heavenly places. तो उसने क्या किया, उसने Spirit. आसमानी मुकामों में, Spirit means you don't see it. रूह में जो हम देख नहीं सकते, उसके जरिए खुदा ने ट्रांसफर When किया। the 5 billion is moving, you don't feel anything on your body. You Jab- don't feel anything. जब 5 बिलियन दिरहम जब ट्रांसफर हो रहे होते हैं तो आपको कुछ महसूस तो नहीं हो रहा होता ना अपने जिस्म में। So this thing I'm talking about, the blessing, is not something this is connected to your feelings. I feel blessed today. No, it's already been transferred upon your life silently, spiritually. हालेलुया। तो ये जो ब्लेसिंग जो बरकत जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये आप उसको महसूस नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बहुत बाबरकत महसूस कर रहा हूँ। वो एक जो बरकत है वो एकदम से आपकी रूहानी मुकामों में, रूहानी बरकत में ट्रांसफर हो जाएगी। Spiritual blessing, रूहानी बरकत which means you don't see with the eye, मतलब कि आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते, but it's real. मगर वो हैं, वो असल हैं, It is in your account. वो आपके अकाउंट में है Your name is on it. और आपका नाम उस पे लिखा हुआ It है, belongs to you. वो आपकी है। And in Jesus' name, यीशु के नाम in में this month of September, ये सितंबर के that महीने में blessing will begin to manifest. वो ब्लेसिंग आपको मिलने वाली Amen. है। हालेलुया। The Father blessed him. खुदा ने उसको बरकत दी। Isaac blessed Jacob. उसके बाप ने उसको बरकत दी, इजहाक ने याकूब को बरकत दी। Oh, my sister, God has blessed you. मेरी बहनों, खुदा ने आपको He's बरकत दी है। blessed you, my brother. भाइयों, खुदा ने आपको बरकत You दी are है। blessed. आप बाबरकत And लोग there's हैं nothing the enemy can do about it. और दुश्मन इसका कुछ नहीं कर सकता। God doesn't bless perfect people. खुदा जो है वो परफेक्ट कामिल लोगों को बरकत नहीं देता, He blesses people he calls. वो उन लोगों को बरकत देता है जिनको वो बुलाता है। If he calls you अगर वो आपको बुला रहा है कि आओ and you show up, और आप जाते हैं, you place the blessing on you. वो बरकत आप पे डाल देगा। Amen. आमेन, आमेन, That's how God हालेलुया, works. हालेलुया, आमेन। Esau, जो यीशु था, come, उसको खुदा ने बुलाया। cook for me. इसहाक ने कहा I'll मेरे bless लिए you, पका, I'll मैं bless तुझे you. बरकत दूंगा। And Esau और यीशु ने is roaming in the bush, वो क्या कर रहा है, वो इधर उधर trying to घूम फिर रहा find है some animal to kill. कि वो जानवर ढूंढे ताकि वो उसको मार सके। Jacob, याकूब ने he prepared food quickly. उसने जल्दी से खाना बनाया The mother helps him और राखल ने उसकी मदद की and he brings the food quick. और उसने उसके पास वो खाना लेकर When गया। God calls you, जब खुदा आपको बुलाता है, don't waste time fooling around. अब Come quickly. जब खुदा आपको बुला रहा है Come quickly. तो इधर उधर मत भटके, Come quickly. उसकी आवाज सुन के आए। Show up quickly. He came. Jacob came quickly. याकूब जो है वो वहां पे पहुंचा And the blessing was released upon him. और इजहाक ने उसको बरकत दी। Jacob means a deceiver, याकूब का मतलब है धोखेबाज a twister, a very cunning person. और एक बहुत ही चालाक इंसान। God blessed you. खुदा ने उसको बरकत दी। God blessed you. If God can bless Jacob, अगर खुदा याकूब को my बरकत दे brother, he सकता है, can bless you. मेरे भाई खुदा आपको भी बरकत दे My सकता है। sister, he can bless you. मेरी बहन खुदा आपको भी बरकत दे सकता है। Yes. That is why I read the Bible. That's why I read the Bible. इसलिए तो मैं कलाम पढ़ता हूँ If God can bless Jacob, कि अगर खुदा याकूब को बरकत दे he सकता can है bless me. तो वो मुझे भी बरकत दे सकता है। He can bless you, anybody. वो आप में से किसी को भी बरकत दे सकता है। He blessed him. उसने उसको बरकत दी And when Esau came और जब यीशु आया with nice food, वो उसके लिए अच्छा सा खाना लेकर Father आया said, I'm sorry. तो इसहाक ने कहा कि मुझे माफ You've कर done the दे right thing, कि तुमने अच्छा काम किया but at है the wrong time. मगर गलत वक्त पे किया है। This guy ये जो has शख्स है done the right thing उसने सही काम किया at है, the right time. सही टाइम पे काम He किया। has come for the blessing. वो अपनी बरकत के लिए आया है Ah. And Esau got angry. और यीशु को गुस्सा आया। Many people are angry because God has blessed certain people. बहुत से लोग जो है वो Ayo. गुस्सा होते हैं क्योंकि खुदा ने कुछ लोगों को ज्यादा बरकत दी है। There are many pastors who are angry, many Christians who are angry that other Christians are blessed, other people are be blessed by बहुत God. से पास्टर्स, बहुत से मसीह हैं जो वो गुस्से में आ जाते हैं कि खुदा ने उस पास्टर को उस शख्स को ज्यादा बरकत दी है और वो गुस्से में है। I'm sorry. Too late.
God has already blessed him. Too late. Too late. बहुत देर हो चुकी है, खुदा ने ऑलरेडी उसको बरकत दे दी The है। blessing of God is not fair. खुदा की जो ब्लेसिंग है ना वो फेयर या अनफेयर नहीं होती है। God chooses whom to bless. खुदा खुद चूज करता है, चुनता है कि मैंने किसको बरकत देनी है। And he's not Amen. answerable to anybody. और वो किसी को जवाबदेह नहीं है। He said, I will have mercy on whom I will. और वो कहता है कि मैं जिस पे मेरी मर्जी वो जिस पे मर्जी रहम करे। He's God all by himself. वो खुदा रब्बुल अफाज है, He has no competition. उसका कोई मुकाबला No नहीं है, one like him. उसके जैसा कोई नहीं है। He declares the end from the beginning. और वो जो है वो शुरू भी उसी से है और खत्म भी He उसी knows से the है। end before you began. और वो आपके जानने से पहले ही जानता है कि आपका We एंड क्या human होगा। beings start and work towards the finish. God will finish it before he started. हम लोग क्या करते हैं, जो काम शुरू करते हैं हम उससे एंड करते हैं, मगर खुदा हमारे खत्म होने से पहले ही जो है उसको खत्म कर देता है। So when God starts something, तो जब खुदा कुछ शुरू करता है he's already finished it. वो ऑलरेडी खत्म कर चुका है उसको, Because he will finish it क्योंकि वो उसको पहले खत्म करेगा before he starts. इससे पहले कि वो उसको शुरू करे। Amen. आमीन। So before you started in your mother's womb, तो इससे पहले कि आप अपनी माँ के पेट में थे, God knew you. खुदा आपको जानते थे। He knew the good, the bad, the ugly, the best out of your life. वो He knows आपकी it all. जिंदगी के बारे में सब अच्छाई भी जानता था, बुराई भी जानता था। Then he sat down and wrote about you. वो फिर बैठ के आपके बारे में लिखना शुरू Everything किया। about your life. आप में आपकी जिंदगी के बारे में हर चीज लिखना शुरू की Like उसने। a movie director will write a movie from beginning to the end. जैसे एक मूवी का जो डायरेक्टर होता है वो शुरू से लेके आखिर तक एक स्क्रिप्ट लिखता है। Another, after he's finished the script of your life, तो जैसे ही वो आपकी जिंदगी की स्क्रिप्ट उसने खत्म कर दी है, then he released you in your mother's womb तो उसने आपको आपकी माँ के पेट में जो है वो डाला to step on this planet, ताकि आप इस जमीन पर which आ is the सके, stage जो कि एक स्टेज है, to act what he has already written. ताकि आप उसके राइटिंग की उसकी लिखाई के जो मुताबिक है वो उसकी एक्टिंग कर सकें। And because he wrote about you, क्योंकि उसने आपके बारे में लिखा he है, knows the scenes of your life. वो आपकी जिंदगी के हर सीन को जानता So है। he's the movie director. तो वो मूवी डायरेक्टर है। He says, stop, तो जब वो कहता है कि don't रुक do जाओ, it this way, कि इस इधर मत जाना, do it again. फिर से करो। If you obey the director, और अगर आप डायरेक्टर की बात the movie सुनेंगे, of your life will go nicely आपकी जिंदगी की जो फिल्म है वो अच्छी जाएगी and he will reward you. और वो आपको एक रिवॉर्ड देगा। If you come on the set और अगर आप जब सेट पर आते and हैं want to do it your own way, और जब आप अपनी मर्जी करेंगे, nobody can advise me. Nobody can tell. If I feel like doing it, I will do it. मुझे कोई सलाह मशवरा नहीं देगा, मैं अपनी मर्जी करूंगा, He takes you off from the scene तो वो आपको सीन से बाहर निकाल देगा and find another actor और वो कोई और एक्टर ढूंढ लेगा who will obey him जो उसकी सुनेगा and do what he has scripted. और जो उसने लिखा है वो उसके मुताबिक You are करेगा। here on earth for a mission, आप इस जमीन पर किसी मकसद की वजह से, किसी मिशन की वजह से आए and the Holy Spirit is the director of your और जो life. पाकरू है वो आपकी जिंदगी का डायरेक्टर है। He says, sit, you sit. वो कहता है Stand, बैठो, you stand. आप बैठेंगे, वो कहता है Move, खड़े you हो, move. आप खड़े होंगे, वो कहता है चलो तो आप चलेंगे। He is your shepherd. वो आपका चरवाहा है, He must lead you. वो आपको लीड And करता if you है follow him, और जब आप उसको फॉलो करते हैं everything would go nicely. सब कुछ आपकी जिंदगी में अच्छा जाएगा And the end of your movie और आपकी जो मूवी का एंड will be है beautiful. वो बहुत खूबसूरत But होगा। nobody wants to watch a boring movie. और कोई भी जो है वो बोरिंग फिल्म नहीं देखना So चाहता। God will spice your life with all kinds of drama and sensation. तो खुदा आपकी जिंदगी में बहुत से मिर्च मसाले जो है ना वो लेकर आएगा। This is the masala. मसाला, गरम मसाला। So suddenly there's a problem. Am I going to pay my rent? Oh, my rent this month, my rent. तो आप में से बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि वो अचानक एक मुश्किल आएगी और आप कहेंगे कि इस महीने का किराया मैं कैसे दूंगा। And you look up to God. और फिर जब आप ऊपर खुदा की तरफ देखते He हैं provides for you. वो मुहैया करता है। Amen. One day I was watching a movie with my daughter. एक दिन क्या हुआ, मैं अपनी बेटी के साथ एक मूवी The एक फिल्म देख guy's रहा था। head was on the rail, train rail. जो एक आदमी का सर है वो जो पटरी है ट्रेन की उसके ऊपर था And the train is coming. और जो ट्रेन है वो आ रही है I forgot myself. और मैं भूल गया I said, hey! और मैं डर के उछल गया And my daughter said, Daddy, relax. और मेरी बेटी कहती है डैडी रिलैक्स, I have watched this movie. मैंने ये मूवी देखी हुई है। The person did not die. He's the hero. जो
जो शख्स जिसने सर अब पटरी पे रखा वो मरता नहीं है, वो बच जाएगा क्योंकि वो हीरो है। Jesus यीशु has written the movie of your life. आपकी जिंदगी की मूवी लिखी हुई है And he has watched the movie of your life. और उसने पहले से ही देखी हुई है। So when the problems come, तो जब मुश्किलें आती हैं he says, तो peace, वो कहता है be तसल्ली, still, इत्मीनान and know that रखो, I'm God. मैं जानता हूँ, Because you will overcome. क्योंकि तुम उस पे गालिब आओगे, You'll be more than a conqueror. तुम उस पे फतह पाओगे। You have to listen. तो आपको सुनना है। Amen. आमीन। Nothing shocks God खुदा को कोई चीज हैरान नहीं करती because he knows all things. क्योंकि वो सब कुछ जानता है। Before the problem becomes the problem, he knows the problem, why the problem became the problem. The Holy Spirit will help you, don't worry. Before the problem became the problem, इससे पहले कि मुश्किल जो है वो मुश्किल बनी, God knows the problem, खुदा जो है वो उस मुश्किल को जानता why है the problem कि वो मुश्किल क्यों आई, became the कि problem. वो मुश्किल क्यों बनी। Mushkil. माफी मुश्किल। I told you I'm going to speak you. मैंने कहा था कि मैं उर्दू बोलूंगा। Are you here? क्या आप सुन रहे हैं? He knows all things. वो सब कुछ जानता है। So when Adam and Eve sinned, तो जब आदम और हवा ने गुनाह किया, he still came to the garden वो quietly. फिर भी बाग़े अदन The में Bible आया। says the Lord was walking in the garden, not running. Hey, where are you? Oh, no. वो भागता हुआ उनको ढूंढ नहीं रहा था, वो आराम से इत्मीनान से बाग में चलता हुआ आया। Because God क्योंकि खुदा knew the problem मुश्किल को जानता था, before the problem इससे पहले कि मुश्किल आई, became the problem. कि मुश्किल बनी, So he has made provision तो उसने मुहैया किया for the problem. उस प्रॉब्लम के He लिए, killed the Lamb of God और उसने खुदा के बर्रे को जो है कुर्बान before the किया, foundations of the earth was laid, इससे पहले कि जमीन की जो है वो फाउंडेशन बने, before the Garden of Eden was built, इससे पहले कि बाग़े अदन बना, before Adam and Eve came to the garden, कि इससे पहले कि आदम और हवा जो है वो बाग़े अदन में आए, before the devil deceived Eve, इससे पहले कि जो शैतान है उसने हवा को धोखा दिया, before Eve gave the fruit to Adam, उससे पहले कि हवा ने जो फल आदम को दिया, before they fell, और इससे पहले कि वो गुनाह God में गिरे, provided the solution, खुदा ने पहले से ही हल दे दिया था। waiting for the problem. उस मुश्किल का हल पहले से ही दिया हुआ था, And he's the same. और वो वही खुदा है, This God has no change. वो नहीं बदला, He's the same yesterday, वो आज, today, and forever. कल और अब तक यकसा खुदा है। आमीन, हालेलुया। He will provide the solution before the problem comes. इससे पहले कि आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए, वो उसका हल पहले से ही आपको देगा। So when the problem comes, तो जब मुश्किल आती है, he doesn't want you to focus on the problem. वो ये नहीं चाहता कि आप मुश्किल पे जो है वो फोकस करें, He wants you to focus on the solution. वो चाहता है कि आप हल के ऊपर, सोल्यूशन के ऊपर फोकस करें। They have a problem. उनकी एक मुश्किल थी, The devil is the problem. और मुश्किल क्या थी? अबलीस। God is the solution. मगर सोल्यूशन क्या है? खुदा। So you have a problem मुश्किल है and God comes to you. और खुदा आपके पास आता है, He is the solution. वो ही सोल्यूशन हल है। And Adam, और आदम, that foolish guy, वो बेवकूफ he शख्स, started running away from God. इसके बजाय कि वो खुदा से भागता, You have a problem आपकी एक मुश्किल है and the solution is coming. और जो हल, And सोल्यूशन you are आपके पास running आ away रहा from है, the solution. और आप हल से जो है वो भाग रहे हैं। As long as you run away from the solution, अगर आप जो सोल्यूशन, जो हल है, उससे भाग रहे हैं, you still have the problem. तो इसका मतलब है कि जिंदगी में वो प्रॉब्लम But है। if you embrace the solution, मगर जब आप उस हल को, सोल्यूशन को गले लगा लेंगे, the solution will take care of the problem. जो सोल्यूशन है वो उस प्रॉब्लम को खुद ब खुद जो है वो उसका So ख्याल when you रखेगा। have a problem, तो जब आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल, कोई don't प्रॉब्लम है, focus on the problem. प्रॉब्लम के ऊपर फोकस मत करें, Focus on God, who is the solution. खुदा पे फोकस करें, जो कि सोल्यूशन, जो कि हल है। And the solution God gives you, और जो सोल्यूशन, जो To हल solve खुदा the देता है, problem. वो आपकी मुश्किल को सॉल्व करेगा। Adam, where are you? आदम, तू कहाँ है? Where are you? कहाँ है? I know where the sun is, where the moon is, मैं but I जानता don't know हूँ, where you are. मैं जानता हूँ कि सूरज कहाँ है, चांद कहाँ है, मगर तू कहाँ है? God knows where you are, खुदा जानता है कि आप कहाँ but He हैं, wants you to know where you are. मगर खुदा ये जानना चाहता है कि आपको पता हो कि आप कहाँ हैं। You are just focused on the problem. आपने सिर्फ अपनी प्रॉब्लम पे फोकस कर रखा हो, Your mind, everything is at the problem.
आपका जो माइंड है वो सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो फोकस करके You बैठा है। look like the problem. आप खुद ब खुद प्रॉब्लम दिखना शुरू हो जाते हैं। You dress like the problem. आप प्रॉब्लम की तरह कपड़े पहनना You शुरू हो walk जाते हैं। like the problem. आप प्रॉब्लम की तरह You चलना शुरू हो smell जाते like the problem. हैं। आपके अंदर से प्रॉब्लम की You स्मेल आना talk शुरू हो like the जाती है। problem. आप प्रॉब्लम की तरह बोलना शुरू हो जाते The हैं। problem will kill you. जो प्रॉब्लम है आपको मार देगी। It's time to turn to the solution. और अब वक्त है कि आप हल और सोल्यूशन की तरफ जो है वो फिरे। The real problem, जो असल the प्रॉब्लम है, real problem, जो असल मुश्किल है, it's not the problem. वो मुश्किल नहीं है, It's not the problem. वो प्रॉब्लम नहीं है, It's your attitude towards the solution. वो आपका मिजाज है कि आप उस प्रॉब्लम को किस तरह देखते हैं। If you connect with the solution, और जब आप सोल्यूशन हल के साथ एक if you कनेक्शन submit to the रखेंगे, solution, जब आप उसके अधीन if you उसके ताबे हो embrace the जाएंगे, solution, आप सोल्यूशन को गले लगा लेंगे, the problem will be gone. तो प्रॉब्लम चली जाएगी। मैं ये नहीं कर सकती। And the devil is a choir master conducting. He said, cry a little bit. He said, increase it. He said, bring it down. He said, now wipe your tears and start thinking. You are creating a whole music. और जो अब्लीस है एक ऐसे माइस्ट्रो, एक मालिक की तरह आपकी जिंदगी में काम करता है। तो वो जब वो बोलता है चुप हो जाओ तो आप चुप हो जाएंगे, रो तो रोएंगे, इस तरह शक्लें बनाओ तो इस तरह बनाएंगे। अब वो आपकी जिंदगी को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। Fix your problem on God. अपनी जो प्रॉब्लम है वो खुदा Your पे छोड़ो। mind and heart must be fixed on Him. अपने जो दिल और दिमाग है वो खुदा पे फिक्स कर दें। He said, the lamb was slain before the foundations of the earth. I've already made the provision. Come to me, let's fix the problem. He said, nah, I'm running away. I don't like this church and this. They are too noisy. I don't know. खुदा ने मुश्किल से पहले ही उस मुश्किल का हल दे दिया है। इस दुनिया को बनाने से पहले खुदा ने बर्रा जो है उसको कुर्बान होने का प्लान बना दिया था, हल दे दिया था। मगर हम क्या करते हैं कि खुदा की तरफ जाने की बजाय हम उस सोल्यूशन से, उस हल से जो है वो भाग जाते हैं। He's blessed. वो बाबरकत खुदा है। Jacob is blessed. याकूब बाबरकत You है। can gossip about him, आप उसके बारे में बुराइयां कर create सकते हैं, stories about him. उसके बारे में कहानियां बना सकते It हैं, doesn't matter. इसकी कोई परवाह नहीं है। Jacob is blessed. याकूब जो था वो Tell the बाबरकत next था। person, too late. Jacob is blessed. अपने साथ वाले को बोले कि बहुत देर हो गई Too है, late. याकूब बाबरकत है। God will not change his mind. खुदा अपने माइंड को जो है वो He's अपने blessed. जहन को नहीं चेंज करेगा। And the father said, run away. तो खुदा उसके बाप ने कहा कि भाग जा, Your brother Esau wants to kill you. कि तेरा भाई तुझे मारना चाहता है। Isn't it sad that these days Christians kill Christians? Christians hate Christians. ये They are बहुत, jealous of Christians. Ow. आप ये सोचे कि आज ये कितनी दुख की बात है, जो मसीह है वो मसीह से नफरत करते We हैं। are brothers in the Lord. हम मसीह में बहन But भाई we हैं, pull swords against each other. मगर हम एक दूसरे के ऊपर तलवार मारते हैं। Strange. ये कितनी अजीब बात है। But that is God. मगर ये हमारा खुदा है He has strange children. और उसके बड़े अजीब बच्चे हैं। If I think of God using somebody like Peter, अगर मैं खुदा के बारे में सोचूं कि वो पतरस जैसे इंसान को इस्तेमाल it कर gives रहा me है, hope. तो वो मुझे एक उम्मीद मिलती है। That's why I read the Bible. इसलिए मैं कलाम पढ़ता हूँ। Peter came to church पतरस जब कलीसिया चर्च में with a आया, knife. वो छुरी के साथ आया, With a चाकू के knife. A साथ whole आया। apostle, he came to church with a knife. वो खुद एक रसूल था And और this- वो चाकू के साथ आया। Physical knife. वाकई में उसके हाथ में चाकू था And it was not for decoration. He was going to use it. और वो डेकोरेशन के लिए नहीं थी, वो उसको इस्तेमाल करने के लिए लाया था। And in the presence of Jesus, और खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी cut में somebody's ear. उसने किसी का जो है वो कान काट दिया। I think he wanted to divide the person into two, and the guy dodged and he got just the ear. मैं तो सोचता हूँ कि शायद वो उस बंदे को बीच में से चीरना होता, मगर वो क्योंकि उसने अपना सर ऐसे कर दिया होगा तो शायद उसका कान कट गया। Look at the person sitting next to you. अपने साथ वाले को देखें, Look very well. उसको गौर से देखें, Be very careful. ध्यान रखें। The most dangerous place to visit बहुत जो सबसे खतरनाक जगह है जिसको आप विजिट कर सकते हैं, is in the presence of Jesus. तो वो है खुदावंद यीशु मसीह Right की in the हजूरी presence में। of Jesus, खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में, somebody was bleeding और खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में किसी को चोट because पहुंची a और whole disciple has cut his ear. उसका अपने शागिर्द ने उस आदमी का कान काट दिया।
Ask the next person, how many years have you cut since you became a Christian? अपने साथ वाले को पूछे आपने कितने साल हो गए किसी को काटे हुए? It's called the cutting ministry. इसको कहते हैं कटिंग मिनिस्ट्री। Yeah. And it's going on. और ये चल रहा है। In many Pakistani churches, you see that happening. In African churches, it's everywhere. और ये बहुत से पाकिस्तानी, इंडियन, अफ्रीकन हर जगह हर चर्च में ये हो रहा है। It's the great pandemic. और ये इसको आप पेंडेमिक ही कह लें एक तरह का। It's become so dangerous, angels take cover. ये इतना खतरनाक हो गया कि जो फरिश्ते हैं वो छुप रहे हैं। Now, where 2 or 3 Christians gather, gossip is present. अब ये ऐसा हो गया कि जहाँ 2 या 3 जमा हो गए वहां पे बुराइयां होती है। Christians slander each other, cut each other into pieces. मसीही है जो एक दूसरे को काट रहे हैं। And this is Esau coming with a knife. Oh. और ये जो है यीशु है जो कि चाकू के साथ आ रहा है। When God bless you, जब खुदा आपको बरकत देता है, somebody will hate you आपसे कोई बहुत नफरत and they करेगा will come after you. और वो आपके पीछे आएगा And you have to be careful. और आपको बहुत ध्यान रखना So है। the father called, he said, Jake, come. तो उसके बाप ने उसको बुलाया कि Run याकूब away from this house भाग जा, इस घर से and go भाग to जा my uncle. और मेरे जो मामू है उसके पास जा, जल्दी जा। Started running. और वो भागना शुरू हो गया। Started running. Started running. Some of you are running away आप में से बहुत से लोग हैं जो कि भाग रहे हैं because somebody wants to destroy you. क्योंकि आप में से किसी को कोई बर्बाद करना Some चाहता है। problem want to eat you up for lunch. आपकी प्रॉब्लम्स आपको खाना चाहती हैं, निगलना Some चाहती हैं। situation is hurting and pressing on you. कोई ऐसी सिचुएशन आपकी जिंदगी में जो आपको बहुत तकलीफ दे रही है You are running और आप उससे भाग रहे and हैं running. और भाग रहे हैं, But God brought you here today. मगर खुदा आज आपको यहाँ लेकर आया It's है not a mistake. और ये कोई गलती नहीं है। When Jacob was running, जब याकूब भाग रहा था God was guiding him. तो खुदा उसको गाइड कर रहा था। He didn't know. वो नहीं जानता He था, couldn't feel anything. वो कुछ महसूस He's नहीं कर just सकता, running. वो भाग रहा है, But God मगर खुदा had his hand on him. उसका हाथ उस पे था। And he got to a place. और जब वो उस जगह पे It's गया called a certain place. और वो एक जगह एक ऐसी जगह पे गया And when he got there, और जब वो गया वहां there पर was darkness everywhere. तो वहां पे क्या था? अंधेरा, Very तारीकी dark. थी, बहुत अंधेरा था वहां पे And he was tired. और वो थक गया And he laid down और वो लेट गया to sleep. सोने के लिए And he slept. और वो सो गया। This is a season ये जो मौसम है that every child of God must prepare for. There's a season called a certain place season. एक मौसम आता है, एक ऐसा सीजन आता है आपकी जिंदगी में जिसको कहा जाता है एक सर्टेन प्लेस, कोई ऐसी जगह। God loves you. खुदा आपसे मोहब्बत करता है, God has blessed you. खुदा ने आपको बरकत But दी you है, have to prepare मगर आपको तैयार for होना a है season in your life उस मौसम के लिए, उस जगह के लिए where certain things happen. जहाँ पे वो चीजें होंगी आपके लिए। Jacob याकूब is blessed. वो बरकत है, उसको But now- बरकत दी He's in the wilderness, और अब वो कहाँ है? एक बियाबान में है sleeping on the और floor. वो सो रहा है, Sleeping. सो रहा है। I quickly want to give you this and write it down somewhere. और मैं आपको बताना चाहता हूँ और आप इसको लिख लें Because everybody you meet क्योंकि आप जिस किसी को भी मिलेंगे is either going to deal with this thing या तो वो इस बात से जो है उसका सामना or करेगा, is dealing with it या तो वो इस प्रॉब्लम में है, or he recently came out of it. या वो इस मुश्किल में से निकल के आया है। Everybody you meet आप जिस किसी को भी मिलें, is either in this situation, या तो वो इस मुश्किल में है, came out of this situation, या तो वो इस मुश्किल से निकल चुका है, or is yet to face this situation. या वो इस मुश्किल का सामना करने वाला है। Number one, सबसे पहली बात, in this place इस जगह पर is darkness. तारीकी है। There's a season of darkness तारीकी का भी एक मौसम होता है that life on earth will bring. जो कि जमीन पे जो जिंदगी है वो लेकर आएगी। There's a time you will not see things clearly एक ऐसा वक्त आता है कि हमें चीजें वाज़े तौर पे, सही तौर पे नहीं नजर आती and हैं you just don't know what to do. और हमें नहीं समझ आती कि हम क्या करें। When it's dark, जब अंधेरा you होता है can't see clearly. तो हम देख सकते हैं That is a season. और ये मौसम है That is a time
और ये वो वक्त है when you can see things clearly. जब हम उन चीजों को क्लियरली वाज़े तौर पे देख सकते हैं. I know all of you are angels. You know everything all the time. मुझे पता है कि आप सब फरिश्ते हैं और आपको सब कुछ पता है. But write this down. मगर ये लिखें. There will come a day, a week, a month, a year in your life when you will not know clearly what to do. कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा हफ्ता, कोई ऐसा महीना, कोई ऐसा साल आएगा कि आप नहीं जान पाएंगे कि आपको क्या करना है. A certain place, और एक ऐसी जगह darkness. जहाँ पे तारीकी, अंधकार है. You don't know to go left or right or back or forward. आप नहीं जान पाएंगे कि आपको दाएं बाएं आगे पीछे कहाँ जाना है. You cannot see clearly. क्योंकि आप नहीं देख पाएंगे सही You don't know तरह who's से. your friend, आपको समझ नहीं आएगा कि आपका दोस्त कौन है, who's your enemy, कि आपका दुश्मन कौन है, who is called to assist you, कि आपकी कौन मदद करे and who want to assassinate you. और कौन आपको बर्बाद करे. There is a time in life like that where things will not be clear. आपकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त, एक ऐसा मौसम आएगा कि आपको नहीं समझ आएगी कि आप क्या करें. Number 2 दूसरी बात, is dread, which is fear. और Dread. खौफ, भय जिसको कहते हैं, डर, खौफ. Jacob is afraid याकूब जो है वो डरा हुआ because था Esau is coming. क्योंकि उसको पता था ईसो उसके पीछे आ But रहा he's है, tired. मगर वो थक गया है He's sleeping. और वो सो रहा है. But the fear is, मगर उसका डर, I may wake up and Esau is killing me. कि उसका डर क्या था कि मैं जाग जाऊंगा तो ईसु मुझे मार डालेगा. And where he is और जहां पे वो है in the wilderness. और वो एक बियाबान में है And there are wild animals in the wilderness. और वहां जंगल में, बियाबान में जो है वो जानवर, जंगली जानवर हैं. And the animals in the wilderness are not born again. और जो जंगली जानवर हैं वो कोई अच्छे जानवर नहीं होते हैं. Even if they are born again, और अगर वो अच्छे भी होंगे they will pray before they eat you for lunch. और वो आपको खाने से पहले दुआ करेंगे. So Jacob is on the floor. तो जो याकूब है वो जमीन पर लेटा There हुआ are है. wild animals in that place. Lions and snakes. जंगली जानवर है वहां पे, शेर है, सांप है, But he has to sleep. मगर उसको सोना है. Wow. It's a time of fear. और उसको डर लग रहा है. Esau is also coming. और उसको ये भी पता है कि ईसु भी आ रहा है There's fear. और ये डर है There'll उसके be a moment of fear. आपकी जिंदगी में एक वक्त आएगा जहां पे आप A खौफ, आपको little डर होगा difficulty will show up and your heart will begin to dance inside. और वो And your nose will begin to release more carbon dioxide, destroying the ozone layer. और जो आप इतना डर जाएंगे कि आपका दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो जाएगा. Fear will come. खौफ, डर आएगा आपकी जिंदगी में. And fear can kill you before your time. और जो डर है, जो खौफ है, वक्त से पहले आपको मार देगा. Fear will tell you, you see the husband? और डर आपको कहेगा, देखा अपने हस्बैंड को, He has another girl. उसका किसी दूसरी औरत के साथ You जो are है no वो longer beautiful. चक्कर है, तुम खूबसूरत नहीं हो. He is going. वो जा रहा है, You are losing the man. तुम अपनी जिंदगी से उस आदमी को The खो man रहे will हो. come home और जब वो आदमी, जब हस्बैंड घर आएगा and say, hey, और जब वो बोलेगा, हे my Szechuan chicken, how are you? माय सिचुआन चिकन, कैसी हो? You say, huh? आप बोलेंगे हाँ. Who is your Szechuan chicken? तुम्हारी सिचुआन चिकन कौन Why है? are you saying all these names to me? तुम ये सारी चीजें मुझे क्यों बोल रहे हो? He's just appreciating you. वो सिर्फ आपकी तारीफ कर रहा But है, the fear in you मगर आपके अंदर जो is डर और खौफ है creating things in your mind. वो Your आपके coconut. Huh? जहन Your में जो है वो coconut. चीजें पैदा कर रहा है. आपके नारियल में, नारियल, You say, you look very nice. वो कहेगा आप बहुत प्यारी लग रही हैं. Oh, you are the sugar in my tea. तो मेरी चाय में वो चीनी हो, शक्कर हो. You are the only mosquito in my mosquito net. मेरी मच्छरदानी में तुम ही वो मच्छर हो. So, huh? आप कहेंगे हाँ, Why are you being so कि nice? तुम इतना अच्छा क्यों बन रहे हो He मेरे has साथ? to be nice. क्योंकि उसको बनना है You have अच्छा. been praying that he will be nice. वो दुआ कर रहा है कि आप उसके साथ अच्छे And हो. now he is being nice. आप दुआ करें कि वो अच्छे हो, और अब वो अच्छा हो रहा है आपके साथ. But fear will not allow you to receive. मगर जो डर है, जो खौफ है, वो आपको इजाजत नहीं देता कि आप उस अच्छाई को रिसीव कर सकें. Dread, fear. जो डर है, जो खौफ है, You are born again, spirit filled, but fear will hit you and you are scared. आप बॉर्न अगेन भी हैं, आप रूह से भी भरे हुए हैं, मगर फिर भी आप डरे हैं. You see your own shadow. He said, the blood of Jesus, the blood of Jesus. आप अपने साये से डर जाएंगे और आप कहेंगे यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू. Fear डर, खौफ.
will make you see negative things. वो आपको नेगेटिव चीजें Wrong दिखाएगा, things. गलत चीजें दिखाएगा. The husband will say, please, lose a little weight for me. You say, I carried your babies, 10 of them. Now you want me to lose weight. हस्बैंड आपको कहेगा कि थोड़ा सा वजन कम कर लो, तो आप आगे से चला के बोलेंगे मैंने तुम्हारे 10 बच्चे जो हैं वो पैदा किए और तुम मुझे कह रहे हो कि वजन कम करो. And that filthy devil will say, sit down, sister. और जो अब्लीस है वो कहेगा कि सिस्टर बैठ जाओ. You heard what he said? तुमने सुना उसने क्या कहा है? You are the ugliest person. कि तुम बहुत ही बदशक्ल हो. He doesn't love you anymore. वो तुमसे प्यार नहीं He करता. didn't say all of this. और उसने ये कहा भी नहीं हस्बैंड ने. He said, lose a little weight. उसने सिर्फ ये कहा है कि थोड़ा सा वजन कम करो. So you don't become too fat, you can take group insurance by yourself. वो ये कह रहा है कि तुम इतना मोटे मत हो जाओ कि सिर्फ तुम्हें ही इंश्योरेंस मिले. He said, he insulted me. उसने मेरी जो है वो बेइज्जती की है. Now you become an Hamas wife. You start destroying things in the house. आप जो है वो ऐसी बीवी बन गए कि आप घर में चीजों को तबाह बर्बाद करना शुरू You हो गए. start misbehaving. आप जो है वो बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं. Fear can rob you of good things. डर जो है वो आपकी अच्छी चीजों को जो है वो लूट लेता है. Number 3, और तीसरी चीज there's disconnection. कि आपका ताल्लुक जो है वो राब्ता जो है वो कट जाता Jacob है. is disconnected from his father's house. जो याकूब है वो उसका ताल्लुक अपने बाप के घर Nice से food, कट चुका है. everything was nice, अच्छा खाना पीना, but he's no longer there. अब वो वहां पे नहीं रहता. He's here. अब वो यहाँ पर है. And he's not also in Laban's house और वो लबान के घर पे भी नहीं to है be protected from Esau. ताकि वो यीशु से उसको हिफाजत मिल सके. So he's not in the house of the father, तो वो इसहाक के घर पे भी नहीं he's है not in the house of Laban. और वो लबान के घर पे भी नहीं है. He's in between. वो बीच में है. And at times life will bring you to such a place और जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पर लेकर आएगी where you know you are reaching out for something, कि आप जब किसी चीज की तरफ बढ़ने जा रहे हैं you've not gotten what you wanted, और आपको वो अभी तक वो चीज आप हासिल नहीं कर सके जो आपको मिलनी चाहिए, and yet you are not where you want to be. और मगर फिर भी आप उस जगह पर नहीं पहुंच सके जहां पे आपको होना चाहिए. How many of you have experienced that आप before? में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये अपनी जिंदगी में तजर्बा किया है? That is life. और ये जिंदगी है You are disconnected. कि आपका ताल्लुक कट चुका है. You are not in Pakistan, कि आप पाकिस्तान में भी नहीं है and you are not where you want to be in UAE. और आप उस यूएई में भी उस जगह पे नहीं है जहां आपको होना चाहिए. So you are in the middle. तो आप जो हैं वो बीच में कहीं फंसे हुए हैं. Say, God, why? तो आप खुदा से पूछ रहे खुदा Why क्यों, am I going through this? कि मैं क्यों इन हालात से गुजर रहा He हूँ. said, you remember the prayer you prayed in Pakistan? You were praying and I brought you here. तुम्हें याद होगा कि तुमने पाकिस्तान में ये दुआ की थी कि मुझे यूएई ले आओ, तो मैं तुम्हें यूएई लेकर आ गया हूँ. You feel a sense of disconnection. फिर आपको महसूस होता है कि आप जो है आपका ताल्लुक कट चुका है. Number 4, चौथी चीज there's discontinuity. कि एक कंटिन्यूटी नहीं है The आपकी, good things that is flowing in his life stops. कि एक रुकावट आ जाती है आपकी जिंदगी में, कि अच्छी चीजें जो आपकी जिंदगी में आ रही थी वो अब रुक गई हैं. The mother who prepared food for him is no longer there. रिबका ने जो उसके लिए खाना बनाया याकूब के लिए वो अब वहां पे You have नहीं to है. thank God for what God is doing in your life and what God is giving you today. आपको खुदा का शुक्र करना चाहिए कि खुदा आपको खुदा ने क्या चीजें दी हैं और क्या दे रहा है. Because nothing is permanent. कोई in life. चीज भी आपकी जिंदगी में परमानेंट नहीं है. The good things can stop flowing. अच्छी चीजें जो हैं वो एकदम से आना आपकी जिंदगी में बंद हो जाएंगी. It's called discontinuity, where there's no continuity. जहाँ- Things stop. रुकावट, इसको रुकावट कहते हैं. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? I know you don't need this, but write it down somewhere. Somebody will need it one day. मैं जानता हूं कि शायद आपको इसकी जरूरत नहीं है, मगर ये आप लिख लें क्योंकि शायद किसी और को इसकी जरूरत पड़ जाए. Another thing और एक दूसरी चीज, is what the English call depletion. Depletion means you are empty. और एक और चीज है कि मतलब कि खालीपन आपकी जिंदगी में, डिप्लीशन या You are exhausted. You feel tired. You're like you are strained. Like everything has zapped your strength. आप थक गए हैं कि आपकी बस जान जो है वो खत्म हो गई, अब आपके अंदर कोई जान नहीं है कोई काम करने के लिए. Jacob is tired. याकूब जो है वो थक चुका है And he sleeps. और वो सो जाता है. One thing you cannot resist is sleep.
एक ऐसी चीज है जो कि आप जो छोड़ सकते वो है सोना. Sleep can hit you anywhere. जो नींद है आपको कहीं भी आ सकती है. He's just tired. वो थक गया है. You are blessed. आप बाबरकत हैं. But there will be a moment in your life where you feel empty, you feel drained, strained, you feel empty, you feel tired. It's not just physical tiredness, you are tired inside. आपकी ज़िंदगी में आप शायद महसूस कर सकें कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मौका आता है कि आपको फील होता है, आपको महसूस होता है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अब खाली है, अंदर से भी बाहर से भी एक खालीपन आ जाता है आपकी You ज़िंदगी are में tired, you don't even want to see anybody's face. कि आप इतना थक चुके हैं कि आप ना किसी से मिलना चाहते हैं ना किसी से बात करना You चाहते wake up, you look at your husband, हैं. जब आप सो के उठती हैं आप अपने हस्बैंड को Sleeping. देखते हैं और अपने हस्बैंड को सोता हुआ देख snoring रही हैं like the trains in Pakistan. और वो खराटे मार रहा है पाकिस्तान की ट्रेन्स की तरह. Ah, so that's the beauty and the beast. I'm tired, और आप कहते हैं मैं थक गई हूँ. just tired. I'm बस मैं tired. थक गई हूँ. You are so tired. Some of you are so tired, you are even tired of your own shadow. You're कि आप tired. इतना थक गए आप अपने साए से थक चुके Why हैं are you following me? Shh. कि साया तो मुझे क्यों जो है वो मेरा पीछा कर रहा है. Leave me alone. मुझे कहना छोड़ दो. Leave me alone. You wake up in the morning जब आप सुबह उठते हैं and you enter the living room, you see your husband sitting down. और जब आप अपने लिविंग रूम में ड्राइंग रूम में जाते हैं अपने हस्बैंड को बैठा हुआ देखते हैं His face looks like a chimpanzee that has eaten ginger. फिर आपको उसकी शक्ल एक बंदर की तरह लगती है जो अदरक खा रहा होगा. You ask that gorilla, how are you doing? फिर आप उस गोरिल्ला Tired. उस बंदर से पूछेंगे तुम्हारा क्या है तुम क्या कर रहे हो और वो आपको आगे से कैसे जवाब देता है क्योंकि आप थक चुके हैं. Do you need anything? क्या आपको कुछ चाहिए? Have I done anything wrong? क्या मैंने कुछ किया है? What can I do for you? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? And you are thinking, oh God, where did I find this gorilla? और फिर आप सोचना शुरू हो जाती है कि मैंने Why ये did you बंदर put कहाँ me से in this ढूंढा है? situation? I'm just tired of him. मैं थक गई हूँ इससे इस बंदर से. He's tired. And he's मैं sleeping. थक गई हूँ. Depletion. खालीपन. Then there's deficiency. और फिर आपकी जिंदगी में Scarcity. You lack something. कमी आ जाती है कि आपकी जिंदगी में किसी चीज की कमी है. You look at your bank account. फिर जब आप अपने बैंक अकाउंट की तरफ देखते Your हैं bank account is in a coma. और आपका बैंक It needs resurrection. आपके बैंक अकाउंट कोमा में उसको जिंदा करने की जरूरत है. He's blessed. But he cannot afford a pillow. आप ये देखिए कि याकूब जो है वो बाबरकत घराने से था मगर वो एक तकिया नहीं अफोर्ड He कर has सकता. to sleep on a उसको stone. सोना है पत्थर के ऊपर सोना है. A pillow is supposed to be soft and sweet. तकिया कैसा होता है? मुलायम होता है, नरम होता है. But now this is a strenuous time in his life. It's time of scarcity. He cannot even afford a pillow. इतना मुश्किल वक्त उसकी जिंदगी में आया है कि वो एक तकिया तक नहीं ले सकता. There are many people who are here listening, you are watching, and God has blessed you, but you cannot afford basic things. हालेलुया. आप में से बहुत से आज ऐसे लोग हैं कि खुदा ने आपको बरकत दी है, बहुत बरकत दी है, मगर फिर भी आपकी जिंदगी में एक खालीपन है, कहीं ना कहीं कोई कमी है. At times to even eat one meal is a struggle. और कभी-कभी आपकी जिंदगी में एक वक्त का खाना खाना भी मुश्किल हो You जाता say, है. God, why? और आप खुदा से पूछते हैं Why कि am खुदा I going क्यों through all of this? क्यों तू मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम्स लेकर आया है? It's part of the journey. ये आपकी जिंदगी का सफर है. It's a scene in your movie, ये आपकी मूवी का, आपकी फिल्म का एक सीन है, but it's not your end. मगर ये आपका दी एंड नहीं है. Best is yet to come. अच्छी चीजें अभी आने को Best is हैं. yet to come. हालेलुया. Best is yet to come. Best is yet to come. Don't put a full stop on yourself. अपने ऊपर ना जो फुल स्टॉप होता है नुक्ता वो मत लगा दिया करें. It's a comma. कॉमा लगाया करें. God is कॉमा. not finished with you yet. खुदा अभी तक उसने आप पे Many आपकी स्टोरी blessings चल are रही yet है. to come. अभी बरकतें Many आने good वाली things are हैं. yet to come. अच्छी चीजें आने वाली हैं. Don't give up on Jesus. हालेलुया. Don't give up on God. A stone for a pillow. एक पत्थर तकिए के लिए उसने लिया. Deficiency. कमी. Then there's despair.
loss of hope, discouragement, despair. और फिर दुख है, तकलीफ है कि अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, I'm just tired. मैं बस थक गया हूँ, I've given up. मैंने सब कुछ छोड़ दिया। If any lion can eat me up, I'm going to sleep. अगर कोई शेर आके मुझे खाता है तो खा जाए, मैं तो सोने लगा हूँ Oh, I'm snoring. और मैं खराटे मार रहा हूँ। What must happen should happen. जो होने वाला है, जो होना है सो होना है। Despair, दुख, discouragement. डिस्करेजमेंट जो You होता feel like giving up. है, आपका दिल करता है कि बस आप हार मान जाएं। And most of God's children are dealing with discouragement. और Silently, you've given up. बहुत से खुदा के फर्जंद हैं, बेटे बेटियां हैं, जो कि खामोशी से उन्होंने क्या है वो डिस्करेजमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया अपनी जिंदगी में, हार मान गए हैं कि नहीं अब हमारा कुछ नहीं हो It's सकता। silent, it's not seen, but it's there. Ye It's di- eating you up like a cancer inside you. ये दिखाई नहीं देता, Blessed, but giving up. ये अनदेखी चीज है कैंसर की तरह कि आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। आप बरकत हैं, खुदा ने आपको बरकत दी है, मगर आप हार मान गए हैं। So, my sisters, you have a lot of clothes you don't wear. मेरी बहनें, आपके पास बहुत से कपड़े आप नहीं पहनती You've given up. और आप हार मान गई हैं। I bought this when I was very young. Now I'm falling apart. I can't put on anything. ये मैंने खरीदा था जब मैं बहुत जवान थी, मगर अब मेरी उम्र हो गई, अब मैं क्या पहनूं इसको। So these days you see a Christian walking और आजकल आप देखते हैं एक मसीही को चलते हुए like a dinosaur. एक डायनासोर की तरह, There's no rhythm. He's giving up. क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई सुरताल है ही नहीं। उसने जो है वो हार मान ली है। Oh, my sister, मेरी बहनों, don't give up yet. हार मत मानिए, The best is coming. अच्छी चीज अभी I आने को said है। the best is coming. हालेलुया, The best is coming. अच्छी चीज अभी आने को है। You've endured the worst. You've endured the worst. आपने You've been through the worst. आपने जो है मुश्किल से मुश्किल चीजों को बर्दाश्त किया है, But the best is coming. मगर जो बेस्ट चीज है आपकी जिंदगी में वो आने को है। You only have the best left और सिर्फ बेस्ट ही रह गया आपकी जिंदगी में, because you faced the worst. क्योंकि आपने जो मुश्किल चीजें थी उनका सामना किया है। Remember that you are blessed. याद रखें कि आप बाबरकत हैं। Remember that you are blessed. याद रखें कि आप बाबरकत हैं। Remember that you are blessed. याद रखें कि आप बाबरकत, आप धन्य हैं। हालेलुया। Oh God. It's reached this point. वो एक ऐसे मोड़ पर आ गया The scarcity. कि कमी थी उसकी जिंदगी में, Can't afford a pillow. कि वो तकिया भी नहीं अफोर्ड कर सकता था। And now और अब there's despair. उसकी जिंदगी में दुख है, तकलीफ है, And the sad thing मायूसी। और वो सबसे बड़ी जो दुख की बात है is that now कि अब Jacob is on the floor. कि याकूब जमीन पर लेटा हुआ है। Any animal could eat him up. कोई भी जानवर आके उसको खा सकता Esau है could kill him. या उसको मार सकता है। The circumstance looks very frustrating. जो हालात है वो बहुत कठिन लग रहे हैं उसकी जिंदगी में। And when you look at him very well, जब आप गौर से उसको देखते हैं he's a horrible person. कि वो बहुत ही एक जो है वो खराब इंसान था। And the Bible said, और कलाम कहते हैं in the midst of that situation, कि इन सारी मुश्किलों when में, everything was negative, जब हर चीज उसके खिलाफ जा God रही है, opened his eyes. खुदा ने अपनी I आंखें खोली। pray this evening God will open your eyes. मैं दुआ करता हूँ कि खुदा आपकी I आंखों को pray खोले। this evening God will open your eyes. खुदा आपकी आंखों को खोले। May God open your eyes खुदा आपकी आंखों को खोले to see कि आप देख सके the beautiful chapters of your life, अपने जिंदगी के उन खूबसूरत सफ़ों को देख the सके, wonderful things He has planned for you. वो खूबसूरत चीजें वो जो खुदा ने आपके लिए God opened प्लान his करके eyes. रखी हैं। खुदा ने अपनी आंखें And He खोली saw a ladder from the earth to the heavens. और उसने सीढ़ी जो है वो उसने देखी And angels ascending and descending. कि फरिश्ते चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, And Jesus standing, the Lord standing. और खुदावन यीशु मसीह वहां पे खड़ा हुआ है। When you are down, जब आप बहुत when you are मायूस होते down हैं, in life, जब आप मायूस होते हैं अपनी जिंदगी में, Jesus, दुखी होते हैं, Jesus stands. तो खुदावन यीशु मसीह आपके लिए खड़ा हो जाता है। When you are all down on the ground, जब आप मायूसी में, दुख में, तकलीफ में बैठ जाते the हैं, heavenly Father, the parent in heaven, जो stands. आसमानी बाप है हमारा, जो आसमान पर है, No parent कोई भी जो पेरेंट है, जो will be वालिद है, unconcerned when the child is in danger. कोई भी आप पेरेंट को देख लें, वालिदैन को देख लें, The God of the Bible is the best parent.
कि जब वो मुश्किल में होते हैं तो वो उसके लिए खड़ा ना हो। And when the children are going through these circumstances, और जब वो खुदा बाप जब देखता है कि उसके बच्चे मुश्किल में से गुजर रहे हैं he stands up. तो वो खड़ा हो जाता है। Tell the next person, God is standing for me. अपने साथ वाले को बोले खुदा मेरे लिए खड़ा Tell the हुआ next है, person, Jesus is standing for me. यीशु मेरे लिए खड़ा हुआ है। Tell him, Jesus is standing. बोले यीशु मेरे लिए खड़ा हुआ है। When all hope is gone, जब सारी नाव जब हमारी जिंदगी में नाउमीदी होती है Jesus stands. तो यीशु हमारे लिए खड़ा होता है And he started strengthening him. और वो उसको He said, Jack! कुवत देना शुरू हो जाता है। Jack! Jack! उसको कह रहा है याकूब याकूब I am with you. मैं तेरे साथ हूँ, I am is with you. मैं तेरे I साथ am हूँ, with you. मैं तेरे Tell साथ। the next person, I am is with you. आज साथ वाले को बोले कि मैं जो I हूँ वो am is तेरे with साथ you. है। Tell him, I am is with you. बोले मैं जो हूँ तेरे Say, साथ है। God is with you. खुदा तुम्हारे Tell him, साथ है, Jesus is with you. यीशु तुम्हारे साथ है। He said, Jake, उसने कहा याकूब your conditions तुम्हारे जो हालात हैं is opposite your blessing. तुम्हारे जो बरकत है उसके बरखिलाफ है। The blessings you are carrying जो बरकत तुम लेके चल रहे हो compared to what you are going through, उसके जो चीजें तुम जिनका सामना कर रहे हो उसके मुकाबले it में looks different. बहुत अलग है। But I'm still the same God. मगर मैं वही खुदा I'm हूँ, still a good God. मैं वही भला I'm खुदा हूँ, still a gracious God. मैं वही मेहरबान खुदा हूँ And I do not change. और मैं कभी नहीं बदलता। He looks at him. वो से उसकी He तरफ said, देखता है, I'm with you. वो कहता है मैं तुम्हारे साथ I'm हूँ, not against you. मैं तुम्हारे The खिलाफ God नहीं of the हूँ। Bible is not against you. बाइबल का खुदा आपके खिलाफ Jesus is नहीं not है, against you. यीशु आपके खिलाफ नहीं He's है, for you. वो आपके साथ है। He says, I am with you. वो कहता है मैं आपके तुम्हारे And I साथ will हूँ protect you, Jake, और मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा याकूब, wherever you go. जहां भी तुम जाओगे And I will not leave you मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा till I fulfill my promise जब तक कि मैं अपने वादे को पूरा ना कर in लूं your life. तुम्हारी जिंदगी में। God is with you. खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ हैं। And then he said, Jacob, और वो कहता है you see याकूब where you are sleeping? ये जगह तू देख रहा जहां तू सो रहा है I will give it to you मैं तुम्हें दे दूंगा and your children. और तुम्हारे बच्चों को भी। It is called grace. और ये फजल है खुदा का, Unmerited favor. और ये फजल है खुदा का, Undeserved kindness. और ये वो फजल है जो हम डिजर्व Goodness नहीं you don't करते, deserve. ये हम डिजर्व नहीं करते ये That इस God अच्छाई को। gives you. ये फजल जो खुदा हमें For देता है God so loved human beings. कि खुदा ने दुनिया God से so loved the world कि खुदा ने दुनिया से ऐसी that he मोहब्बत gave की his only son. कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श That दिया whosoever believes in him ताकि जो कोई इस पर ईमान will लाए not be destroyed. हलाक ना हो, Will not be destroyed. हलाक ना हो, Will not be destroyed. हलाक ना हो, But have the God kind of life. हालेलुया, मगर खुदा की जिंदगी गुजारे। Nothing can destroy you. आपको कोई चीज I बर्बाद said नहीं कर nothing सकती, can destroy you. कोई चीज बर्बाद नहीं कर Nothing सकती, can destroy you. कोई चीज आपको बर्बाद नहीं कर सकती। When the God of the Bible is with you, जब बाइबल का खुदा आपके साथ है nothing can destroy you. कोई चीज आपको बर्बाद नहीं Nothing. कर सकती, कोई चीज। And if God be for you, और जब खुदा आपके साथ है who can be against तो you? आपके खिलाफ कौन हो सकता है? He said, I'm with you. वो कहता है मैं तुम्हारे साथ I'm हूँ, giving you this land. मैं तुम्हें ये जमीन दे रहा हूँ। He said, I just showed up here. उसने कहा मैं तो अभी आया हूँ He यहाँ पे। said, I led you. उसने कहा मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। Because the steps of the righteous one are ordered of God. God, whilst he was running away, God was leading him to the right place. जब वो भाग रहा था याकूब तो खुदा उसको उस सही जगह पे लेके जा रहा था। This month, इस महीने September, सितंबर, the same God वही खुदा will lead you आपको to the right place उस सही जगह पर लेके at the जाएगा, right time. सही वक्त पर लेके जाएगा। You meet the right people. You meet the right people और आप सही लोगों को मिलेंगे and get the right results. और आपको सही रिजल्ट्स भी मिलेंगे। Goodness you don't deserve is going to come to you. अच्छाई जो हम डिजर्व नहीं करते उन ब्लेसिंग्स That's को the whole वो show. आपकी जिंदगी में आएंगी। That's the whole thing about God's grace. यही तो खुदा का फजल है। Grace is good things you don't deserve that God gives you. फजल क्या है कि वो अच्छी चीजें जो हम नहीं डिजर्व Because of his own करते, decision. जिसके हम काबिल नहीं हैं, खुदा हमें वो You देता है। cannot earn it. हम वो कमा नहीं सकते, God gives it. खुदा हमें देता है। You just have to receive it. आपको सिर्फ रिसीव करना है, That's it. सिर्फ यही करना है। Hey, I हालेलुया। don't deserve this. आप कहते हैं कि मैं तो ये डिजर्व नहीं God, करता, you don't know my problem. खुदा तू मेरी प्रॉब्लम को नहीं जानता। 16 years ago. Da-da-da-da-da-da-da. 16 साल पहले He said, Jake, उसने कहा I याकूब have decided मैंने फैसला कर to लिया give है you this land. कि मैं तुम्हें ये जमीन दे दूंगा। I won't change my mind. मैं अपना माइंड नहीं चेंज करता, You can take it or leave it. तुम ले सकते हो या छोड़ सकते हो। You have to receive the grace of God. आपको खुदा के फजल को रिसीव Lift your करना hand and say, है। Lord, give me the grace. अपने हाथों को उठा और कहे खुदा अपना फजल मुझे दे,
अपना to अनुग्रह receive मुझे your दे, grace. अपना फजल, अपना अनुग्रह Say, मुझे दे। Lord, give me the grace बोले अपना फजल मुझे दे खुदा, to receive your grace. ताकि आप उसको Say, रिसीव कर Lord, सकें। help me क्या खुदा मेरी मदद कर to receive your help. कि मैं तेरी मदद को रिसीव कर Pray that सकूं। prayer. Say, Jesus, help me बोले यीशु मेरी मदद कर to receive your help. ताकि मैं तेरी मदद को रिसीव कर Give me the सकूं। grace मुझे वो फजल दे to receive your grace. ताकि मैं तेरे फजल को Thank रिसीव you, कर सकूं। Father. आसमानी बाप तेरा In शुक्र हो Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। Before we close, इससे पहले कि हम बंद करें, I don't want you to forget this. मैं नहीं चाहता कि आप भूल लें, While Jacob was lying on the floor, जब याकूब जमीन पर लेटा हुआ था, God looked at him. खुदा ने उसकी तरफ He देखा। said, this guy उसने कहा ये शख्स is carrying a heavy blessing. ये शख्स अपने Heavy ऊपर cargo. एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेके चल रहा है। So he told the angels, तो उसने फरिश्तों को कहा every second, कि जिंदगी के हर पल में I want to hear what is happening. कि मैं सुनना चाहता हूँ कि क्या I हो need रहा है। second by second report. हर पल की रिपोर्ट मुझे चाहिए And every second, और हर पल I'm में going to send an angel कि मैं फरिश्तों को भेजूंगा to come and minister to him. ताकि वो उसके साथ Take कलाम care कर of सके, him. कि वो उसके ख्याल रख सके। So on the stairway, तो सीढ़ी पे it takes 1 second to move on a stair. सीढ़ी पे सिर्फ एक पल takes लगता है 1 चढ़ने के लिए, And on the stairs, on each of the stairs were angels. और उन सीढ़ियों पे जहां पे फरिश्ते उतर So रहे थे, which चढ़ रहे means थे, every second an angel comes to Jacob. And every second an angel leaves Jacob to heaven. हालेलुया। तो इसका मतलब है कि हर पल में एक फरिश्ता ऊपर चढ़ रहा था और नीचे उतर रहा था, The ऊपर bad चढ़ रहा guy. था, नीचे उतर रहा था। The bad guy Jacob. और वो जो याकूब जो एक धोखेबाज इंसान Angels है, are taking care of him second by second. फरिश्ते उसका ख्याल रख रहे हैं, हर पल सेकंड बाय सेकंड उसका ख्याल रख रहे It's हैं। called grace. ये है फजल। And the grace of God is not fair. और जो फजल है खुदा का, उसमें कोई इंसाफ, फेयर एंड फेयर नहीं होता। Tell the next person, grace is not fair. इब्लीस कहता है, सॉरी, Grace is not fair. Grace is not fair. फजल जो है वो इंसाफ, वो ये नहीं कह सकते कि फेयर अनफेयर है। When God shows grace to somebody, you get upset, you get angry. जब खुदा किसी पे अपना फजल दिखाता है तो हमें गुस्सा आ जाता God, है why did you give this to him? Why did you do this कि to him? आपने इसके लिए क्यों किया, आपने इसको ये क्यों दे दिया। It's God's decision. ये खुदा की मर्जी है। He blessed the bad guy. Jacob means a deceiver, and he blessed him. उसने याकूब को जो कि एक धोखेबाज इंसान था उसको And ब्लेस किया, angels are और coming फरिश्ते second by second. उसकी रिपोर्ट दे रहे हैं, हर पल की उसकी रिपोर्ट दे रहे हैं। No snake could bite him. No lion could touch him. Because angels were on guard every second. Every second. कोई जंगली जानवर, कोई शेर, कोई सांप उसको जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि फरिश्ते हर पल उसकी हिफाजत कर This is रहे the थे। God of the Bible. ये है बाइबल का खुदा। He's so loving. He's so compassionate. He's so kind. He's so good. वो प्यार से भरा है, शफकत से, तरस से भरा हुआ खुदा है। You know why? आप जानते हैं क्यों? Because that Jacob sleeping there क्योंकि याकूब जब वो सो रहा has था, 12 sons in him. उसके 12 बेटे थे। One of them is going to be Judah. एक में से जो वो यहूदा And बनने वाला Judah था, is going to give birth to David. और यहूदा ने दाऊद को जन्म देना था, And David is going to bring us the Messiah. और दाऊद ने मसाया को इस To दुनिया में save लेकर all आया of us. ताकि हम सब बच सके। So God is protecting his investment. तो खुदा जो है अपनी मलकियत की जो है वो हिफाजत Tell कर the रहा next है। person you are God's investment. आप अपने साथ वाले को बोलें कि आप खुदा की मलकियत हैं। So say God will always protect you. तो खुदा आपको हमेशा आपकी हिफाजत करेगा। Sisters, how many of you have jewelries? बहने आप में से किस किस के पास ज्वेलरी है? They will not even lift their hands. Gold, no? Because they don't even want you to know. कह रहे हैं कि आप शायद नहीं जानना चाहते कि आपके पास क्या है, तो इसलिए आप हाथ भी नहीं उठाएंगी। आप में से किस किस के पास गोल्ड है? Because they are hiding it. क्या आप छुपा रहे हैं? वो They पूछे are आप छुपा रहे हैं? protecting their investment. वो कह रहे हैं आप नहीं हाथ उठाएंगे क्यों, आप It's उसकी हिफाजत precious कर to रहे हैं, them. क्योंकि आपके लिए कीमती है ये। And that is how God sees you. और इसी तरह खुदा आपको देखता You है are precious to Him. कि आप उसके लिए कीमती हैं। He's giving you talents and skills and abilities and testimonies that will come out of you and bless many people. वो आपको ऐसे ऐसे हुनर, ऐसे टैलेंट्स दे रहा है, आपकी जिंदगी में ऐसी गवाहियां लेकर आए ताकि आपके वसीले से लोग बरकत पाएंगे। So He said, I will never leave you तो वो कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, or forsake you और तुम्हें जो है वो कभी नहीं छोड़ूंगा, till I have fulfilled all I promised you. जब तक कि मैं अपने वादे को तुम्हारी जिंदगी में पूरा ना कर दूं। Because you must give up the 12 sons
क्योंकि उसने उसको वो 12 बेटे देने थे। Judah must come out of it. यहूदा ने निकलना था, David must come out of it. दाऊद ने निकलना था, And the Messiah must come. और मसाया ने, He said, मसीह ने through आना। you, Jacob, उसने कहा था याकूब तेरे and through वसीले your offspring, और तेरी नस्ल के shall वसीले all the families of the earth be blessed. और पूरी जो खानदान है वो बरकत पाएगा। A man with such problems और एक आदमी जिसकी इतनी प्रॉब्लम्स is है, carrying the blessing of the whole world. वो पूरी दुनिया की ब्लेसिंग लेके जा रहा था। God sees your future today. खुदा आपके मुस्तकबिल को, आपके आने वाले He कल को देख sees रहा है। things that are great in you. God sees mighty things in your life. And that is why He doesn't want you to live anyhow. वो आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम देख रहा है, बड़ी बड़ी चीजें देख रहा है होते हुए, इसलिए वो ये नहीं चाहता कि आप ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजार दें। Second by second, He's sending angels. पल भर वो आपकी हिफाजत के लिए फरिश्ते भेज रहा And they है are protecting you. और वो आपकी हिफाजत कर रहे हैं। Jacob rose up याकूब जब वो उठा and said, oh, this is awesome place. This is the gate of heaven. तो उसने क्या कहा, ये तो आसमान का जो है वो आस्ताना है। God has been too good to me. खुदा तो मेरे साथ कितना अच्छा रहा है, And wherever I go, और जहां भी मैं जाऊं, whatever I do, जो भी मैं करूं, whatever I have, जो भी मैं करूं, I will give a tenth to appreciate Him. और मैं उसका 10वां दूंगा ताकि तेरी तारीफ हो। When you understand the grace of God, जब आप खुदा के फजल को समझते हैं you become a grateful person, a person who has gratitude. तो आप एक ऐसे शख्स बन जाते हैं जो बहुत मेहरबान होता है। And how do you know you are grateful? और आप कैसे जानते हैं कि आप बहुत मेहरबान Number इंसान one, by हैं? reverence, respect. और सबसे पहले इज्जत के जरिए। Awesome place. This is an awesome place. ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। A person of honor, a person of respect. एक ऐसा बंदा जिसको इज्जत मिले, जिसको आदर मिले। Number two is receptivity. और दूसरी When चीज you है, have gratitude, you receive. दूसरी चीज है कि जब आप मेहरबान होते हैं तो आपको If जो your है husband gives you something, आप वो इस चीज को रिसीव करते हैं। आपका हस्बैंड जब आपको कोई चीज देता a है, gift, कोई तोहफा देता and है you don't receive it, और आप उसको नहीं लेते, what are you trying to tell him? तो आप उसको क्या कह रहे हैं I'm not grateful to you. कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार I don't नहीं, love you. मैं तुमसे प्यार नहीं So when करती। God extends His grace to you, तो जब खुदा अपने फजल को आपकी तरफ have to बढ़ाता receive है it. तो आपको उसको रिसीव करना that है। is proof that you are grateful. तो ये वो सबूत है कि आप उसके शुक्रगुजार हैं। Number three, तीसरी चीज, when you are grateful, जब आप शुक्रगुजार होते you हैं become a person तो आप वो ऐसे शख्स बन जाते हैं that releases, जो रिलीज करता है, a person that gives. जो देता है I'll give the tenth. कि मैं 10वां दूंगा। It's a way to express gratitude ये आपका तरीका है खुदा for अपनी all मेहरबानी, the अपनी grace God has shown you, शुक्रगुजारियां for देने all का, the mercies God has shown you, कि for खुदा ने all the kindness God has shown you, जितनी भी अच्छाइयां जो for रहम आप all पे God किया, has saved you from. कि खुदा ने आपको जहां जहां बचाया है, What have you given back? आप खुदा को वापस क्या दे रहे हैं? You only receive, आप सिर्फ रिसीव करते हैं, लेते हैं, but you don't release. मगर आप देते नहीं हैं। You don't give. आप देते नहीं। Everybody breathe in सब सांस लें and breathe out. और सब सांस बाहर लें, Breathe in सांस अंदर लें and stop. और अभी रुक जाएं। You are going to die. आप मर जाएंगे। You would die. आप मर जाएंगे Because real life क्योंकि असल जिंदगी is based on receiving and giving. वो इसी पे बेस्ड है कि आप रिसीव करें, लें और दें, Then you live. तभी आप जिंदा रहेंगे। If you want to die spiritually, अगर आप एक रूहानी मौत मरना चाहते mentally, हैं, मेंटली, emotionally, जज्बाती तौर पे, relationally, अपने- financially, physically, जिस्मानी तौर पे, फाइनेंशियली, इमोशनली, you just do one of it. तो आप उनमें से एक चीज करें। If you give, and you don't receive, you die. कि अगर आप सिर्फ सांस बाहर लेंगे If और all अंदर नहीं you लेंगे do- तो आप मर जाएंगे। And some of you are very smart. All you do is और आप में से बहुत कुछ you लोग are जो है वो gradually dying. ज़हीन है कि वो सिर्फ आराम आराम से लेते हैं और आखिरकार आप मर ही जाएंगे। Gratitude receives and gratitude release. शुक्रगुजारी लें, Slap the next शुक्रगुजारी person. दे। Say, give. साथ वाले को ऐसे बोले, Slap him. Say, give. दे, बोले दे, बोले गिव, Don't be stingy. बोले कंजूस मत हो। Conjuice. Conjuice. Ooh, conjuice. Ooh, conjuice. Ooh, conjuice. Ooh. Amen. Amen. Jacob said, I'll give 10%.
उसने of याकूब ने anything. कहा कि मैं हर चीज का 10वां हिस्सा That's दूंगा। gratitude. ये शुक्रगुजारी है। 3 things we see: 3 चीजें हम देखते हैं the gloom of life, the challenges of life. जिंदगी में, जो दुख है, तकलीफ है, चैलेंजेस हैं। We see Christ फिर हम यीशु को देखते who releases grace. हैं जो अपने फजल को रिलीज करता And है। number 3, और तीसरी चीज we see gratitude कि हम शुक्रगुजारी, मेहरबानी that देखते हैं gives, जो देती that है, releases. जो रिलीज करते हैं। God has been good to me. खुदा मेरे साथ अच्छा है। So this stone, ये जो पत्थर है, I'm not going to treat it anyhow. मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ The दूंगा। stone that became a pillow, जो पत्थर जो तकिया बना था, I'm going to pour oil on it. मैं उस पे तेल डालूंगा And I'll set it up as a pillar. और मैं उसको एक सतून बनाऊंगा। What God has done for me, जो खुदा ने मेरे लिए किया, I'll do it for others. मैं दूसरों के लिए भी If करूंगा। God lifted me as a stone, अगर खुदा ने मुझे एक पत्थर की तरह खड़ा किया I है, will lift the stone. मैं इस पत्थर को खड़ा God करूंगा। set me a pillar in His family. खुदा ने मुझे अपने खानदान में एक सतून की तरह खड़ा I किया will है, help somebody to grow. मैं भी किसी की मदद करूंगा कि वो God सतून की तरह anointed my खड़ा। head with oil. खुदा ने मेरे सर को तेल से जो है I मसा will किया, also pray for somebody मैं भी किसी के लिए दुआ to करूंगा receive the anointing. ताकि वो उस मसा को ले सके। Gratitude. मेहरबानी, शुक्रगुजारी, Gloom of life, जिंदगी के जो दुख हैं, grace of Christ, खुदा का जो फजल है gratitude और उसकी शुक्रगुजारी, उसकी मेहरबानी in giving. जो है वो देने में है। Never forget. कभी ना भूले। The gloom will come, देखिए, दुख आएंगे but grace will stand मगर फजल खड़ा होगा and strengthen you और आपको कुव्वत and देगा save you. और आपको बचाएगा। But gratitude must respond मगर जो शुक्रगुजारी, मेहरबानी, उसको रिस्पॉन्ड करना है with reverence, और इज्जत के साथ, with release. और उसको रिलीज करें। Gratitude must respond. शुक्रगुजारी को जवाब We देना have to है। be grateful. हमें खुदा की शुक्रगुजारी God करनी है, sent उसके his son to शुक्रगुजार होना है। Calvary खुदा ने अपने बेटे को सलीब पे जो है वो to पहुंचाया release all His goodness upon us ताकि वो अपनी अच्छाई को हम पे रिलीज कर through सके Jesus. यीशु मसीह के वसीले से। Now the moment has come अब वो पल आ चुका है for you to embrace ताकि कि आप इस चीज को गले and लगा then लें receive the gift God is giving. और उस गिफ्ट को, उस तोहफे को जो खुदा ने आपको दिया, उसको रिसीव It's करें। too good to be true, but it's true. ये वाकई हमारे लिए एक नामुमकिन चीज है, मगर ये खुदा ने आपके लिए रखा हुआ है। Receive the kindness of God. खुदा की उस मेहरबानी Receive को, the strength of God. उसकी शफकत को, उसकी Receive कुव्वत the को, mercy of God. उसकी शक्ति को रिसीव करें, उसके He कलाम wash को and रिसीव scrub करें। you clean from every sin. खुदा आपको हर गुनाह से जो है वो पाक और साफ रखे Place His blessing upon और you. अपनी बरकत आप पे रखे। He will raise you and use you to be a blessing to many वो people. आपको खड़ा करेगा और बहुत से मुल्कों के लिए एक बरकत का बायस जो है वो इस्तेमाल करेगा। Just receive. सिर्फ रिसीव करें। Receive the love of God. Lift up your 2 hands. अपने हाथों को, दोनों हाथों को उठाएं। Receive the strength of God. खुदा की रूह को रिसीव करें अपनी Receive the जिंदगी में। mercy of God. खुदा के रहम को रिसीव Receive the करें, joy of God. उसकी खुशी को रिसीव करें अपनी Receive the जिंदगी में, kindness of God. उसकी मेहरबानी को रिसीव करें Receive अपनी the जिंदगी healing of God in में, your उसकी body शिफा now. को रिसीव करें अपनी जिंदगी में। Diseases are disappearing right हालेलुया, now. बीमारियां निकल रही हैं यहाँ Sicknesses से, are getting out of बीमारियां bodies. निकल रही हैं यहाँ से, Demons are checking out of people right बदरुएं now. यहाँ से निकल रही In the हैं name of Jesus. यीशु के नाम में। Chains are breaking right now. बंधन टूट रहे By the हैं authority of Christ. यीशु मसीह नासरी के Be नाम में। filled with the Holy Ghost. पाक रूह से भर जाएं आप। The oil of heaven is coming on you. आसमान से तेल आपके लिए आ The रहा oil है, of heaven is pouring on you. आसमानी तेल आपके ऊपर आ रहा है। God wants to use you. खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। Receive the power of the Holy Spirit. पाक रूह की Receive the fire of the Holy पावर को Spirit. रिसीव करें, उसकी आग को, उस Receive फायर को the रिसीव strength करें। of God. हालेलुया, उसकी कुव्वत को रिसीव Break करें, free from उसकी that कुदरत को bondage. रिसीव करें। Break free from that हालेलुया, हर bondage. बंधन टूटे Break आपकी free जिंदगी from में, that bondage. हर बंधन टूटे आपकी जिंदगी में। God's love is pouring on you like showers. खुदा का प्यार आपके ऊपर नाजिल हो रहा God's है, goodness is pouring on you. खुदा की मेहरबानी आप पे नाजिल हो रही Your है। past is washed away by His आपका blood. कल जो है, बीता हुआ कल Be धुल चुका है released यीशु in के your लहू mind से। and in your heart. हालेलुया, हालेलुया, Be आपका free from any bondage. आप आजाद हो Be हर उस बंधन loose से। from any chain. खुदा आपको आजाद करे हर बंधन से। In Jesus' name. यीशु मसीह नासरी के In नाम Jesus' में, name. यीशु मसीह नासरी के नाम In में, Jesus' name. यीशु मसीह Be नासरी के नाम healed in में। your body. In your body. Diseases are शिफा dissolving. शिफा पाएं, Sicknesses are leaving. बीमारियां जा रही हैं यहाँ Asthma से, is gone. अस्थमा की Heart बीमारी जा problem रही is है, gone. दिल की Skin प्रॉब्लम जा रही disease has been healed. है, स्किन की डिजीजेस जो है वो जा Migraine रही है, headaches are disappearing. माइग्रेन की In the प्रॉब्लम जा name of रही है, Jesus. यीशु के नाम में। Fibroid is melting like फाइब्रॉइड्स wax. रसोलियां जा रही हैं, Fibroid is melting like wax. फाइब्रॉइड्स रसोलियां By जा the रही हैं fire of यीशु the के Holy नाम में। Spirit. हालेलुया, यीशु के नाम में। हालेलुया।
Neck पाखरू की problems are आग से। healed. हालेलुया, Back problems are healed. हालेलुया, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Heaviness in your house is disappearing. आपकी जिंदगी में, आपके घर में एक हैवीनेस है, वो जा रही है, And the joy of the Lord is coming out of you. और खुदा की खुशी आपके The अंदर से peace निकल of रही है, God is coming out of you. उसका तसल्ली, उसका इत्मीनान आपके अंदर से आ Joy is रही है, entering your home and your खुशी house. आपके घर में आ रही है, Your family is being blessed. आपका खानदान ब्लेस होने There's वाला coming है। unity and peace in your family. हालेलुया, हालेलुया। That confusion is leaving your सारी family. कंफ्यूजन यीशु के नाम That में जा रही है, confusion is getting out of your family. कंफ्यूजन यीशु के नाम से जा रही है There आपकी is जिंदगी में। peace coming over your marriage. तसल्ली और इत्मीनान आपकी Receive शादी the पर। blessing Receive of करें God. यीशु की उस blessing को। Receive the blessing. Receive करें यीशु की उस Receive the blessing. Receive it. Receive the touch of the Holy Ghost. Be filled with power. Receive, Be filled with the power of God. Receive the Holy Spirit. पाक रूह को रिसीव करें अपनी Receive the जिंदगी में, fire of God. उसकी आग को रिसीव करें अपनी जिंदगी में। God is going to हालेलुया। raise you खुदा आपको खड़ा करने वाला है to do great things. ताकि आप बड़े बड़े काम करें। You carry the blessing in your family. आप उस ब्लेसिंग को लेके चल रहे हैं अपनी You are फैमिली the में। Joseph of your family. आप अपने फैमिली के यूसुफ हैं, You are the Esther of your family. आप अपने खानदान के आस्तर हैं। Great things are going to come out of you. अजीम बड़ी चीजें आपकी जिंदगी में होने Receive वाली the हैं। touch of God. खुदा के उस टच को, Joy उसके is हाथ coming छूने to को your receive heart. करें। खुशी आपके घर में आ Open रही your है। mouth and begin to thank the अपने Lord मुंह right को now. खोल के शुक्रगुजारी करें, Thank Him, thank Him, उसकी शुक्रगुजारी करें, अपने thank मुंह Him, को thank खोलें। Him, thank Him, हालेलुया, thank Him, हालेलुया। thank Him. You are entering into a new life, आप एक नई जिंदगी में एंटर हो a रहे हैं, new season of your life. एक ऐसे नए वक्त में, एक ऐसे नए The grace मौसम of में God is lifting you. खुदा का फजल आपको खड़ा The कर रहा है, strength of God is raising you. खुदा की कुवत आपको खड़े कर रही है, God is providing for you. खुदा आपके लिए मुहैया कर रहा He's है, going to protect you. वो आपकी हिफाजत करेगा You will overcome. और आप उस पे गालिब A आएंगे new day has dawned on you. और एक नया दिन आपके ऊपर Be आने वाला filled है with favor. और वो फजल करने वाला The है आप grace पे। of God खुदा का is फजल making a way for you. आपके लिए रास्ता बना रहा है, God has heard your cry. खुदा ने आपका रोना सुन लिया Help है, is coming to you. मदद आपके लिए आ रही है। Receive answers to your prayer right now, my brother. अपने दुआओं का जवाब रिसीव Answers to करें, your prayer, my sister. अपने दुआओं का जवाब रिसीव करें। He's taking you to the right place at the right वो time. आपको सही जगह पे सही वक्त पर लेके जा रहा है। Abundance will come. कसरत की चीजें आपकी जिंदगी में You आने will have वाली हैं। enough to help others. आपके पास इतना होगा कि आप दूसरों की मदद You will करेंगे, have enough to help others. आपके पास इतना होगा कि आप दूसरों की मदद करेंगे, You will have enough to help others. आपके पास इतना होगा कि आप दूसरों की मदद In करेंगे, Jesus' name. यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, Amen. आमेन। Everybody stand up. सब खड़े हो जाएं, Don't clap. तालियां मत बजाइएगा। I want everybody to turn around. मैं चाहता हूँ कि आप सब मुड़ जाएं, पीछे Turn मुड़ around. जाएं, Look हाँ, back. Look back. अपनी पीठ पीछे करें। हाँ, I want you to wave goodbye. मैं चाहता हूँ कि आप हाथ हिला के wave goodbye. गुड बाय कर दें, हाथ हिलाएं Come on with your two hands. दोनों And turn हाथों से, around. और आप वापस मुड़े, Turn around. वापस मुड़े, Look at me. मेरी तरफ देखें। This is the last time you will look back in your life. हालेलुया, Hallelujah! 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 खुदा के खादिम के लिए जोरदार तालियां मारे, जोरदार तालियां खुदा के खादिम के लिए। मैन ऑफ गॉड रेवरेंड डॉक्टर बर्नार्ड ब्लेसिंग के लिए, इस नबूती कलाम के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हाथ चला के खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आपने इस बरकत को ले लिया है, प्रोफेटिक वर्ड को ले लिया है। वो बरकत जो खुदा ने हमें दी, वो बरकत आज आपके ऊपर आ चुकी है। यीशु मसीह के नाम पूरे चर्च, पूरे कलीसिया जितने ऑनलाइन देख रहे हैं उनके ऊपर आ चुकी है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, सारा जलाल यीशु के नाम को देते हैं।